माँ। शुक्रिया। मुझे खाना नहीं खाना। मिस्टर स्मिथ, मिस्टर स्मिथ, क्या हुआ? हंगामा कर रहे हो? मिस्टर स्मिथ, जिस महिला को आप 7 साल से ढूंढ रहे थे वो मिल गई। क्या? बाहर बात करते हैं। कोई तमीज नहीं। मिस्टर स्मिथ, कंपनी पिछले अधिग्रहित चाय बागान में पूंजी निवेश करके विस्तार करने की तैयारी कर रही है। हमें अचानक पता चला कि एक महिला कर्मचारी एम्मा विल्सन उस चाय बागान में है जो उस महिला से बिल्कुल मिलती है जिसे आप ढूंढ रहे थे। एम्मा विल्सन सच में वही है। 7 साल पहले मुझ पर हमला हुआ था। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया था। माफ करें, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मैंने उसका एहसान चुकाने का वादा किया था, लेकिन मेरे होश में आने के बाद वह गायब हो गई। यह एम्मा की बेटी है, इसाबेला। वह 6 साल की है। एम्मा, इसाबेला। गाड़ी तैयार करो, जाओ उसे ले आओ। हाँ। रुको जोशुआ, शांत हो जाओ। तुम और वह औरत बस एक रात का मामला था। तुम्हें इतना यकीन कैसे हो सकता है कि बच्चा तुम्हारा है? दीदी, मैंने उसकी भरपाई करने का वादा किया। उसकी भरपाई करने के कई तरीके हैं। तुम उस माँ बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें ऐसे ही वापस लाना। यूं भले ही मैं मान जाऊं, माँ भी नहीं मानेंगी। मुझे लगता है यह तरीका ठीक नहीं है। काम खत्म, अब नूडल्स का टाइम। इसाबेला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आंटी, इसाबेला माँ के लिए नूडल्स लेने आई है। वह एम्मा की बेटी है। इसाबेला, यह बच्ची इतनी छोटी सी समझदार है, अपनी माँ की बहुत फिक्र करती है। उसकी माँ की जिंदगी भी मुश्किल है। अकेले बच्चे को पालते हुए काम करती है और आदमी पता नहीं कहाँ है। आओ इसाबेला, आंटी के पास आओ। थैंक यू आंटी, लेकिन माँ ने कहा है कि मुझे लाइन नहीं काटनी चाहिए। इसाबेला, तुम बहुत अच्छी हो। कैसा है? जल गया क्या? चलो। अंकल, अभी के लिए थैंक यू। तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम्हें अकेले नूडल्स लेने भेज दिया। यह जिम्मेदारी नहीं है। अंकल, आप मेरी माँ के बारे में कुछ न बोले। मेरी माँ को काम करना पड़ता है और मुझे पालना पड़ता है। वह बहुत मेहनत करती है। वह दुनिया की सबसे अच्छी माँ है, इसलिए इसाबेला भी माँ के लिए खाना लाती है। तुम लोग यह खा रहे हो? इसाबेला, माँ देखे कहाँ जला है। माँ, इसाबेला ठीक है। अभी इस अंकल ने मुझे बचाया। शुक्रिया। बहुत समय बाद मिले। क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? तुम हो? इसाबेला ठीक है। तुम कहाँ गईं? तुमने अभी तक खाना नहीं खाया, है ना? माँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए है, खा लीजिए। इसाबेला बहुत अच्छी है। माँ अस्पताल में दवा लेने गई थी। अच्छा हुआ कि आपने खा लिया। इसाबेला बहुत अच्छी है। तुम बीमार हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे वादा किया था।
मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। मैं पिछले 7 साल से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम मुझे 7 साल से ढूंढ रहे हो, बस मुझे मुआवजा देने के लिए? क्या इसाबेला मेरी बेटी है? जब मैं चली जाऊंगी, अगर इसाबेला उसे सौंपने लायक है। मिस विल्सन, आपकी हालत में और देरी नहीं की जा सकती। सिर्फ दवा से इलाज बहुत प्रभावी नहीं है। हमें जल्द से जल्द आगे बढ़ना होगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी करनी होगी। इस सर्जरी की कीमत कितनी है? कम से कम 10 लाख। 10 लाख? इसाबेला, माँ तुम्हारी चिंता कर रही है। चूंकि तुम कहना नहीं चाहती, तो चलो डीएनए टेस्ट करवाते हैं। अगर वह मेरी बच्ची है, मैं पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा। चलो चलो, अब अस्पताल चलते हैं। इन पिछले सालों में तुमने अकेले बच्चे की देखभाल की। तुम पर बहुत मुश्किल रही होगी। यह सब मेरी गलती थी कि मैं तुम्हें पहले नहीं ढूंढ पाया। तुम और तुम्हारी बेटी, मैं तुम्हें अब वहां ले चलता हूं। तुम अब कहाँ रहते हो? तुम क्या काम करते हो? अब तुम कहाँ रहते हो? तुम काम क्या करते हो? अभी अपनी पहचान मत बताओ। उसके साथ कुछ और दिन बिताओ। उसका स्वभाव समझो, फिर उसे वापस ले आना। अगर वह तुम्हारे काम के बारे में पूछती है, या तुम्हारे परिवार के बारे में, या बच्चे का इस्तेमाल करके तुम्हें हेरफेर करती है, तो तुम्हें सावधान रहना होगा। तुम्हारी बहन तो बस तुम्हारा भला चाहती है। मैंने कुछ समय पहले नौकरी खो दी थी। अभी तक नई नौकरी नहीं मिली। नौकरी नहीं है? लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी कुछ बचत है तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का ख्याल रखने के लिए। ठीक हो जाएगा। पहले मैं तुम्हें छात्रावास वापस छोड़ देता हूँ। मैं इन दिनों चाय बागान के आसपास रहूंगा। एक उपयुक्त जगह ढूंढ रहा हूँ। एक बार किराए पर ले लूं तो तुम्हें वहां रख दूंगा। कोई जल्दी नहीं, थोड़ा इंतजार करो। हम यहाँ हैं, तुम भी वापस जाओ। जोशुआ, दीदी, मैंने उसे बताया कि मैं बेरोजगार हूँ। उसने मुझे इंतजार करने को कहा। क्या वह इस बारे में सही थी? जो मैंने कहा बस एक याद दिलाना था। इसका मतलब यह नहीं कि सच में ऐसा होगा। उसके लिए एक औरत, इतने बड़े बच्चे को पालना पहले से ही बहुत मुश्किल है, भले ही उसकी कोई मंशा हो। हमारे लिए यह तो बस एक मामूली बात है। दीदी चाहती है कि तुम सावधान रहो, और उससे भी जरूरी, वह उम्मीद करती है कि तुम्हें एक अच्छी औरत मिले और एक प्यारा परिवार हो। दीदी, शुक्रिया। तुम 7 साल से उसे ढूंढ रहे हो। अब कोई जल्दी नहीं है। उसने तुमसे इंतजार करने को कहा है। शायद सच में कोई छिपी मुश्किल है, तो थोड़ा और सब्र करो और इंतजार करो। ठीक है, चलो गाड़ी। जी सर। आइए। एमा, आओ आओ आओ। इतनी अचानक क्या बात ले आई? आओ, अभी तोड़ी हुई बसंती चाय चखो, गला तर करने के लिए। निर्देशक, मेरे चचेरे भाई की नौकरी चली गई। वो मेरे सहारे आया है। ऐसा नहीं है, मेरी तबीयत भी इन दिनों ठीक नहीं रहती। मैं सोच रही थी, क्या मैं उसे अपनी जगह दे सकती हूँ? बेशक, यह तो आसानी से हो सकता है। सच? धन्यवाद निर्देशक। हालांकि तुम जानते हो, हमारा चाय बागान का कारोबार अच्छा चल रहा है। दोनों 45 साल के इतने लोग शामिल होना चाहते हैं, और हर चीज नियमों का पालन करना होता है। नियम नहीं तो व्यवस्था नहीं, है ना? तुम सहमत हो, है ना? हाँ हाँ हाँ, यह मेरी प्रशंसा का एक छोटा सा टोकन है। कृपया थोड़ा लचीला रहें।
एम्मा, जल्दी मत करो। शायद तुमने सुना नहीं होगा, सियाओ ग्रुप हमारे चाय बागान में भारी निवेश करने वाला है इसका विस्तार करने के लिए। इसका मतलब क्या है? इस पूंजी के साथ चाय बागान और बड़ा होता जाएगा और सबकी कमाई बढ़ती जाएगी। जहां तक शामिल होने वालों की बात है, स्वाभाविक रूप से और होंगे। तो हमारी भर्ती की जरूरतें भी बढ़ेंगी। 2000 अब काफी नहीं, अब 20,000 है। 20,000? मुझे इतने पैसे कहाँ से मिलेंगे? ऐसा नहीं है कि दूसरे तरीके नहीं हैं। कौन से तरीके? डायरेक्टर, जब तक मैं इसे संभाल सकती हूँ। एम्मा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर अच्छी खुशबू आ रही है तो और खाओ। हालांकि मैं सच में यह सुनना चाहता हूँ, इसाबेला, मुझे पापा बुलाए, लेकिन एम्मा को डर है कि इसाबेला इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाएगी। उसने मुझसे कहा कि पहले उसके साथ कुछ समय बिताऊं और जब सही समय हो तब उसे बताऊं। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैंने कभी नहीं खाया इतना स्वादिष्ट खाना। इसाबेला, यह भी आजमाओ, यह भी स्वादिष्ट है। क्या हुआ इसाबेला? क्या यह तुम्हारे स्वाद के अनुसार नहीं है? अंकल, क्या मैं ये माँ के खाने के लिए बचा सकती हूँ? माँ हर दिन बहुत मेहनत करती है। वह सिर्फ सादा उबला नूडल्स खा सकती है। इसाबेला भी चाहती है कि माँ स्वादिष्ट खाना खाएं। बिल्कुल, तुम कर सकती हो, लेकिन इसे पैक करने की जरूरत नहीं है। इसाबेला, तुम पहले पेट भरकर खा लो। खा लेने के बाद अंकल ताज़ा खाना पैक कर देंगे और हम इसे माँ के पास साथ ले जाएंगे। ठीक है? ठीक है, अंकल बहुत दयालु हैं। खा लो। कंपनी हर महीने कर्मचारियों को भोजन भत्ता और आवास सब्सिडी देती है, लेकिन चाय बागान के मजदूर न सिर्फ हर भोजन में सादा उबला नूडल्स खाते हैं, उनके छात्रावास भी बहुत भयानक हैं। मैं बाद में एम्मा के लिए खाना ले जाऊंगा। मुझे चाय बागान में जाकर भी समझना है यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है। नमस्ते, माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं एम्मा कहाँ है? हम उसे खाना लाने आए हैं। क्या आप ही एम्मा के कजिन हैं, है ना? ओह, एम्मा तो बहुत खूबसूरत है और उसका कजिन भी बहुत हैंडसम आदमी है। लेकिन एम्मा आज सुबह डायरेक्टर से मिलने गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। वो डायरेक्टर, वो बूढ़ा आदमी, बहुत दिनों से एम्मा पर नजर है उसकी। एम्मा को गए बहुत देर हो गई। कहीं कुछ हो गया तो? बकवास मत करो, दिन दहाड़े क्या हो सकता है? डायरेक्टर का ऑफिस उस तरफ है, आप दोनों जाकर देख लीजिए। चलो। एम्मा, मैं चाहता हूँ, तुम्हें पता होगा मैं हमेशा से तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता हूँ। कैसा रहेगा चाय बागान को एक असिस्टेंट मैनेजर की जरूरत है जब तक तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी। मैं तुम्हारे कजिन को असिस्टेंट मैनेजर बना दूंगा। क्या कहती हो? बहुत अच्छा सौदा है। डायरेक्टर, मेरे और काम है, मैं वापस जाकर पहले सोचूंगी। अरे एम्मा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये कर रहा हूँ। सोचो, अगर तुम मेरे साथ आओगी तो तुम्हें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तुम घर आकर मेरे कपड़े धो सकती हो, मेरे लिए खाना बना सकती हो या मेरे लिए बेटा भी जन्म दे सकती हो। डायरेक्टर। एम्मा, क्या तुमने कभी सोचा है और कितने साल तक तुम चाय तोड़ सकती हो? जब तुम और नहीं तोड़ सकोगी तो क्या इसाबेला को यह काम दोगी और उतनी ही मेहनत करेगी जितनी तुम करती हो? आपकी हालत और नहीं टाली जा सकती। आप सिर्फ दवाइयों पर निर्भर रहना बहुत कारगर नहीं है। हमें जल्द से जल्द ये करना होगा, बोन मैरो ट्रांसप्लांट सर्जरी। माँ, मैंने आपके लिए बनाया है, खा लीजिए। अरे तुम क्यों रो रही हो? अब से अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो आराम से जीवन बिताओगी। एम्मा, तुमने मुझे इंतजार करने को कहा था, बस तुम कोई और रास्ता निकाल सको। इसाबेला, चलो। कॉनर, गाड़ी तुरंत लेकर आओ, मुझे और इसाबेला को लेने के लिए। जी सर। जोशुआ, मम्मी ऑफिस में है, हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे छोड़ दो। मुझे अभी भी मम्मी के लिए खाना बनाना है।
इसाबेला, मैं तुम्हारे चाचा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पापा हूँ। पापा, क्या मम्मी जानती है? मम्मी पहले से जानती है। इसाबेला, क्या तुम्हें पापा चाहिए? हाँ, दूसरे बच्चों के पापा हैं, मुझे भी एक चाहिए। तो इसाबेला, क्या तुम पापा के साथ आओगी और मेरे साथ घर चलोगी? पापा के घर पर दादी और बुआ हैं, वे प्यार करेंगी तुमसे और भी ज्यादा। तो क्या हम मम्मी से हमारे साथ चलने के लिए कह सकते हैं? मम्मी को और काम है, वह अभी हमारे साथ वापस नहीं आ सकती। अगर मम्मी नहीं जा रही, मैं भी नहीं जाऊंगी। मुझे मम्मी को ढूंढना है। इसाबेला, तुम मम्मी को ढूंढने नहीं जा सकती, पापा के साथ चलो। मुझे यह बुरा पापा नहीं चाहिए। मुझे मम्मी चाहिए। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ल्यूकेमिया। इसाबेला, यह क्या है? यह माँ की दवा है। माँ हमेशा यह दवा लेती है। कॉनर, मेरे लिए तुरंत जांच करो एमा के मेडिकल रिकॉर्ड। इसाबेला, माँ यह दवा कितने समय से ले रही हैं? आधा साल से। माँ अक्सर बीमार रहती हैं और दवा लेने अस्पताल जाती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसाबेला, डरो मत, पापा यहाँ हैं। पापा माँ को ठीक कर देंगे। सच में? सच में। इसाबेला, तुम्हें पापा पर विश्वास करना होगा। माँ ने कहा पापा के पास नौकरी नहीं है। अगर नौकरी नहीं है तो इलाज का खर्चा कैसे उठाओगे? माँ ने कहा हमें पहले पापा के लिए नौकरी ढूंढनी होगी, तब वह इसाबेला को तुम्हें सौंप सकेंगी। मेरे लिए नौकरी ढूंढो। माँ आज सुबह जल्दी पैसे लेकर गई डायरेक्टर से मिलने। उसने कहा वह पापा के लिए नौकरी ढूंढ रही है। वह मेरी नौकरी ढूंढने में मदद करना चाहती है। कॉनर, चेयरवुमन एमा को 6 महीने पहले ल्यूकेमिया का निदान हुआ था। उसके पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट के पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। समझ गया, तुरंत एक कार भेजो। पापा, सौंपना का क्या मतलब है? सौंपने का मतलब है पापा इसाबेला को ले जाएंगे और माँ को घर अपने साथ। मुझे छोड़ दो। डायरेक्टर, मेरे हाथ पैर हैं, मैं अपनी बेटी का पालन पोषण खुद कर सकती हूँ। मेरे और काम है, अब मैं जा रही हूँ। वहीं रुको, तुमने मुझे बहकाया और अब सोचते हो कि चले जाओगे। आज तुम्हें मेरी अच्छी तरह सेवा करनी होगी। नहीं। बंद करो। बंद करो। इसाबेला, इसाबेला, जोशुआ, तुम यहाँ क्यों हो? एमा, यह कौन है? यह वही है जिसके लिए तुमने मुझसे नौकरी ढूंढने को कहा था, तुम्हारा चचेरा भाई। इसाबेला, मुझे माफ कर दो। मिस्टर स्मिथ, एमा को 6 महीने पहले ल्यूकेमिया का पता चला था। उसके पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए पैसे नहीं थे। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। पापा, इंटरेस्ट का मतलब क्या है? अब से आपको मेरे लिए नौकरी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ आपका और आपकी माँ का। बड़ा रवैया है। अगर तुम सच में काबिल होते तो एमा को नहीं आने देते मेरे सामने भीख मांगने। नौकरी के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी के लिए। भाई, मैं डायरेक्टर हूं हार्वेस्ट टी प्लांटेशन का। यह पूरा इलाका मेरे अधिकार में है। देखो, तुम्हें सच में एमा की अच्छी सेवा करनी चाहिए और उसे मेरे पीछे आने दो। तब हम सब एक परिवार होंगे। तब मैं तुम्हारा ध्यान जरूर रखूंगा। इस तरह सबके लिए बेहतर होगा। मुझे मत छुओ। चाय बागान के निदेशक के रूप में आप कर्मचारियों के आवास और भोजन भत्ते रोक रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं और महिला कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। आपके अपराध गंभीर हैं। मैं तुरंत आपकी शिकायत करूंगा ग्रुप मुख्यालय में। तूने मुझे फिर से मारा।
और तू मेरी शिकायत करेगा। लगता है तू नेकी को नहीं समझता, बल्कि पिटाई पसंद करता है। गार्ड्स। बॉस। इस बेवकूफ को थोड़ी सी सीख तो। ठीक है। नहीं, इसाबेला, इसाबेला। माँ। उन्हें जाने दो। जोशुआ, जोशुआ, क्या हुआ? उठो। अरे बाप रे, तो वह पहले ही गिर पड़ा। अभी तो तू बहुत अकड़ रहा था। बस बेकार के कीड़े मुझे चुनौती देने की हिम्मत। तू मरना चाहता है। डायरेक्टर। डायरेक्टर, ग्रुप के मुख्यालय से सचिव। वह लोगों को ला रहा है। जाओ और जल्दी देखो। मुख्यालय से कोई आया है? वे यहाँ आए होंगे निवेश पर चर्चा करने। इन 3 लोगों को यहाँ घसीट कर लाओ और इन पर कड़ी नजर रखो। मैं मुख्यालय के लोगों से निपट लूं, फिर लौटकर इनसे ठीक से निपटूंगा। समझ गया। सचिव कॉर्नर, स्वागत है। मैं ईथन हूं, इस चाय बागान का निदेशक। आइए, अंदर आइए। ईथन, यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हें ऐसा करने का किसने कहा? मजदूरों को पता था कि आप आ रहे हैं और उन्होंने यह अपने आप तैयार किया। वे इसका उपयोग करना चाहते थे ग्रुप और चेयरमैन के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। चेयरमैन के प्रति आखिरकार यह ठीक इसलिए है, ग्रुप और चेयरमैन के कारण। हमारे पास परिवार का पालन करने के लिए नौकरी है। अरे सचिव कॉर्नर, मैंने शहर के सबसे अच्छे होटल में टेबल बुक की है, स्थानीय विशेष व्यंजनों की दावत के लिए। आपके स्वागत में। हमें खाने की जरूरत नहीं है। मैं आज यहाँ किसी को खोजने आया हूँ। क्या आपने एक आदमी देखा है जो 6 साल की लड़की के साथ है? नहीं, मैंने नहीं देखा। सच में नहीं? ध्यान से सोचो। हम असल में, हाँ। वे कहाँ है? वे कहाँ है? आप कर्मचारियों के आवास और खाने के भत्ते रोक रहे हैं, रिश्वत ले रहे हैं और महिला कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। यह बिल्कुल माफ नहीं किया जा सकता। मैं तुरंत आपकी शिकायत ग्रुप मुख्यालय में करूंगा। उस बदमाश ने सच में मेरी शिकायत कर दी। अरे कॉर्नर, मैंने एक आदमी को देखा था, एक बच्चे के साथ, लेकिन वे जा चुके हैं। अब वे चाय बागान में नहीं हैं। वे चले गए। डायलन। हाँ? जाओ उस आदमी को ढूंढो और बच्चे को, जिसका कॉर्नर ने जिक्र किया। अगर वे अभी भी चाय बागान में हैं, तो उन्हें यहाँ अच्छे से ले आओ। उनके साथ बुरा व्यवहार मत करना, समझे? हूँ। चिंता मत करो, मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा। जिंग। जाओ। खून बह रहा है। अब क्या करें? हम बाहर नहीं निकल सकते और मेरा फोन ले लिया गया। कुछ नहीं है। बाय बाय हो चीज पापा, अब दर्द कम हुआ। इसाबेला, तुम कमाल हो। पापा को अब दर्द नहीं होता। पापा, तुमने इसाबेला को बता दिया कि तुम कौन हो? मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था। मैं इसाबेला को ले जाना चाहता था, तो मैंने उसे सच बता दिया। मुझे माफ कर दो। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। फोरमैन, सब लोग आ गए हैं। बच्चे, तुम में तो हिम्मत है। तुम्हारे पास सच में बहुत तरकीबें हैं। उन्हें मारो। उसे मत मारो, प्लीज। पापा। तो ये आदमी तुम्हारा प्रेमी है? फिर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला कि वह तुम्हारा कजिन है? बेरहमी से पीटते रहो। आओ सब लोग इकट्ठा हो जाओ। कॉर्नर, तुम्हारा आना दुर्लभ है। हमारे कर्मचारियों के पास चेयरमैन से बहुत कुछ कहना है। कृपया उनकी बातें पहुंचा दो। बोलो। मेरा बच्चा अक्सर बीमार रहता है। इस चाय बागान की बदौलत मेरे पास इलाज के लिए पैसे हैं। शुक्रिया चेयरमैन।
मेरा परिवार पूरी तरह इस नौकरी पर निर्भर है गुजारा चलाने के लिए। चाय बागान के बिना हमारा कोई ठिकाना नहीं। शुक्रिया चेयरमैन। अरे अरे, और मैं भी। चेयरमैन ने भारी निवेश किया चाय बागान में। इससे पता चलता है वह मुझे कितना महत्व देते हैं। मैं उनकी उम्मीदों पर जरूर खरा उतरूंगा, अपनी ईमानदारी बनाए रखूंगा और अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं कर्मचारियों का नेतृत्व करूंगा चाय बागान विकसित करने में। क्या आप में विश्वास है? हाँ, असल में चेयरमैन, नहीं जोशुआ, जोशुआ। डैडी, इस आदमी को पकड़ो और इसे ऊपर उठाओ। उसे मारना बंद करो। डैडी, तुम सब, मैं तुम में से किसी को भी नहीं जाने दूंगा। मुझे नहीं जाने दोगे? तुम मुझे रोकने के लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुखबिरी बेकार है। मुख्यालय से आए लोग वे सिर्फ दिखावे के लिए हैं। जब हमारा मैनेजर उन्हें अच्छे खाने पीने से खुश कर देगा, वे सब कुछ भूल जाएंगे। जैसे ही वे चले जाएंगे, तुम्हारा अंत हो जाएगा। मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश करूंगा। वे नहीं जाएंगे जब तक वे मुझे ढूंढ नहीं लेते। हा हा हा, अरे तुम अपने आप को क्या समझते हो? चेयरमैन, तुम इतने गुस्ताख कैसे हो सकते हो? जो मैं कह रहा हूँ वह सच है। तुम सब बर्बाद हो। तुम्हारा यह मुंह बहुत परेशान करता है। चलो इसे ही खत्म कर देते हैं, है ना? नहीं। डैडी, एमा, एमा, मम्मी, मम्मी, जल्दी उठो। वह अब खून क्यों उगल रही है? एमा, इसाबेला, उस कमरे में क्या हो रहा है? कॉनर, यह चाय बागान का सुअर बाड़ा है। हम वहाँ कुछ सुअर रखते हैं, बदबूदार है। तुम्हें इसके पास नहीं जाना चाहिए। तुम मेरी बेटी को मारने की हिम्मत करते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? बचाओ, कोई बचाओ। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? धत तेरे की, मुझे लगता है तुम ही मरना चाहते हो। एक बच्चा। कुछ उपद्रवी हैं। मैं। इसाबेला, चेयरमैन, रुको, तुम क्या कर रहे हो? श्री स्मिथ, क्या आप ठीक हैं? चेयरमैन, कॉनर, क्या आप मुझे किसी और से भ्रमित कर रहे हैं? वह कैसे चेयरमैन हो सकता है? 5। सही कहा, वह चेयरमैन नहीं हो सकता। वह एम्मा का पति है। अगर वह चेयरमैन होता तो एम्मा बहुत पहले से ऐशो आराम से जी रही होती। वह चाय बागान में कैसे काम कर सकती है? मैंने आपकी हैसियत नहीं पहचानी। आपके सामने खड़ा यह व्यक्ति स्मिथ ग्रुप का चेयरमैन जोशुआ है। मामा, एमा बेहोश हो गई है। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, इसाबेला, चिंता मत करो, पापा यहाँ है। माँ ठीक हो जाएंगी। बाद में तुमसे निपटता हूँ। जल्दी चाय फैक्ट्री में लोग भेजो। खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। चेयरमैन, मैं गलत था। यह सब मेरी गलती है। मैं 10 साल से हार्वेस्ट टी गार्डन में हूँ। कृपया मेरी मेहनत के लिए और बागान के प्रबंधन के लिए इस बार मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन जी। चेयरमैन, ये हम थे जिन्होंने आपकी हैसियत नहीं पहचानी। हमने आपको नहीं पहचाना, इसीलिए हमने आपसे बदतमीजी की। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं था। कृपया हमें माफ कर दीजिए। ओह चेयरमैन। आप चाहते हैं कि मैं आपको माफ कर दूं? बिल्कुल। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं? जब तक मैं मर न जाऊं। मिस्टर स्मिथ, आपने जो जानकारी मांगी थी वह मिल गई है। ईथन, तुम में बहुत हिम्मत है। कर्मचारियों की सब्सिडी हड़पना, नौकरी के पद फूली कीमत पर बेचना, रिश्वत लेना, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग। और क्या है जो तुम नहीं कर सकते? अध्यक्ष, बस एक पल का लालच मुझ पर हावी हो गया था और इससे मैंने बड़ी गलतियां कर दी। अध्यक्ष, अगर आप मुझे देख सकें ग्रुप के पुराने कर्मचारी के रूप में, कृपया इस बार माफ कर दें। अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष। पुराना कर्मचारी? 10 साल? हाँ, मैं ग्रुप का 10 साल का अनुभवी हूँ।
मैं यहाँ 10 साल से हूँ। अध्यक्ष, मैं 5 साल से वफादार कर्मचारी हूँ। अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष। यह कंपनी तुम जैसे बदमाशों को कैसे सहन कर सकती है? मुझे यह अब तक कैसे पता नहीं चला? कॉनर, उनके अपराधों की सूची बनाओ, सब मेरे लिए इकट्ठा करो। जो सजा के हकदार हैं उन्हें सजा दो और जो जेल के लायक हैं उन्हें जेल भेजो। उनमें से किसी को मत बचने दो। हाँ, कोई यहाँ आओ। इन दोनों को बाहर ले जाओ और अधिकारियों को रिपोर्ट करो। अध्यक्ष, हमसे गलती हुई। साथी कर्मचारियों, मैं स्मिथ ग्रुप का चेयरमैन हूँ, सेक्रेटरी चेन। जांच के बाद हार्वेस्ट गार्डन के पूर्व निदेशक ईथन ने अपने पद का उपयोग करके गबन किया और रिश्वत ली। ग्रुप ने अब फैसला किया है ईथन, डायलन और अन्य लोगों को उनके सभी पदों से हटाने का और उनके द्वारा गबन किए गए सभी धन को वसूल करने का। उनकी सारी संपत्ति, इन धनराशियों के हिसाब के बाद उन्हें मजदूरी के साथ वापस कर दिया जाएगा आप सभी कर्मचारियों को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। डॉक्टर, एम्मा कैसी हैं? मिस विल्सन की हालत भावनात्मक तनाव के कारण हुई थी। वह जल्द ही ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनका ल्यूकेमिया अब और देरी नहीं की जा सकती, है ना? हमें जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा। माँ, इसाबेला, माँ ठीक हो जाएंगी। पापा माँ को बचाने का तरीका ढूंढ लेंगे। क्या तुम्हें पापा पर भरोसा है? मिस्टर स्मिथ, ईथन और डायलन पुलिस स्टेशन भेज दिए गए हैं। कॉनर, एम्मा की सर्जरी की व्यवस्था तुम संभालो। हमें देश की सबसे अच्छी मेडिकल टीम ढूंढनी होगी। माँ, आप जाग गईं। आपने सर्जरी के बारे में अभी क्या कहा? मैं सर्जरी नहीं करवाऊंगी। मेरे पास सर्जरी के लिए पैसे नहीं है। पैसे की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। लेकिन आपके पास नौकरी तो नहीं है ना? पैसे कहाँ से आएंगे? असल में मैं स्मिथ ग्रुप का चेयरमैन हूँ। आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ। मिस विल्सन, मैं चेयरमैन का सेक्रेटरी हूँ। कॉनर, आपके सामने खड़ा व्यक्ति वाकई में स्मिथ ग्रुप का चेयरमैन जोशुआ है। आप सच में चेयरमैन हैं? लेकिन आपने पहले मुझसे झूठ क्यों बोला? मेरा आपसे झूठ बोलने का इरादा नहीं था। मैं बस आपको बेहतर तरीके से जानना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी पहचान छिपाई। मुझे माफ करें। क्या आप मुझे इस बार माफ कर सकती हैं? सावधान रहना समझदारी है। आपके अपने कारण थे, मैं समझ सकती हूँ। जब तक आप मुझसे नाराज नहीं हैं, तो थोड़ी देर बाद अपना सामान पैक करो और मेरे साथ स्मिथ परिवार में वापस चलो। जब तक आपकी सर्जरी की व्यवस्था नहीं हो जाती, घर के स्टाफ आपका और शियाओ मान का ख्याल रखेंगे। ओह, और एक बार जब आपकी बीमारी ठीक हो जाए, मैं आपसे शादी करूंगा। मुझे माफ करें, मैं आपके साथ स्मिथ परिवार में वापस नहीं जाना चाहती और मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। इसाबेला, क्या तुम्हें भूख लगी है? चलो, मैं तुम्हें कुछ खाने को ले चलता हूँ। तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहती? तुम मेरे साथ स्मिथ परिवार में वापस क्यों नहीं आना चाहती? मैंने क्या गलत किया जिससे तुम मुझे नापसंद करने लगी? तुम एक अच्छे इंसान हो, बस ऐसा है कि उस समय हम बस गलती से एक रात साथ बिता बैठे। इसाबेला भी वो है जिसे मैंने अपनी मर्जी से अपनाया। तुम मेरे कुछ भी कर्जदार नहीं हो और फिर तुम मेरा इलाज करवा रहे हो और मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ। मैंने तुमसे उस समय वादा किया था कि मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा और मैं अपना वादा निभाता हूँ। तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हमारे बीच कोई सच्चा प्यार नहीं है। मैं उस एक रात से बंधना नहीं चाहती या हम दोनों को बांधना नहीं चाहती। तुम स्मिथ ग्रुप के चेयरमैन हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम्हें कोई ऐसा ढूंढना चाहिए जिससे तुम प्यार करो और उससे शादी करो। लेकिन मैं तो तुम्हारे ठीक होने से पहले मैं तुम्हारे रहने के लिए जगह का इंतजाम करूंगा। तुम्हारी और इसाबेला की देखभाल के लिए एक आया रखूंगा। यह तो स्वीकार्य होना चाहिए, है ना? धन्यवाद। माँ, यह क्या है? बहुत सुंदर है। यह गहना नानी का होगा, माँ के लिए छोड़ा था, लेकिन वे बहुत पहले ही गुजर गए तो माँ को इसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। लेकिन अगर तुझे यह पसंद है इसाबेला,
मैं तुझे यह हार दे दूंगी। मुझे उम्मीद है कि यह तुझे आशीर्वाद दे, सुरक्षित और स्वस्थ बड़ी होने के लिए। धन्यवाद माँ, तुम सबसे अच्छी माँ हो। मिस्टर स्मिथ, आप सच में मिस विल्सन को लाने का प्लान नहीं कर रहे और युवा लेडी को स्मिथ परिवार में वापस? अभी नहीं। एम्मा अभी राजी नहीं है और मैं इस समय का उपयोग कर सकता हूं अपनी मां से बात करने के लिए और उन्हें मनाने का रास्ता निकालूं कि वे स्वीकार करें एम्मा और इसाबेला को। मां, मुझे कुछ आपको बताना था। क्या आप हमेशा से पोता नहीं चाहती थीं? तुम जानते हो मैं एक पोते की चाह रख रही हूँ, तो जल्दी से वापस आ जाओ। मेरा पोता जल्द ही यहाँ होगा। पोता? क्या बात है पोते? क्या तुम्हें अब भी याद है कि तुम्हारी बचपन की सगाई है? वह टेलर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। क्या वह पहले से नहीं थी? 20 साल से गायब? उसे अभी हाल ही में मिला है। जल्दी वापस आ जाओ, उसे ज्यादा इंतजार मत करवाओ। यह व्यक्ति जो 20 साल से गायब था, वह अचानक कैसे फिर से प्रकट हुई? मिस विल्सन, ये वह निवास है जो चेयरमैन ने आपके लिए व्यवस्थित किया है। यह मिसेज क्लार्क है। वह आपकी रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखेंगी। अंकल, पापा कहाँ हैं? मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं देखा। चेयरमैन को कुछ काम से घर जाना पड़ा। वह बाद में यहाँ आएंगे। ओह। मिस विल्सन, इसाबेला, मुझे कुछ काम है तो मैं अब चलता हूँ। अगर कुछ हो तो मुझे फोन कर लीजिएगा। ख्याल रखिए मिस्टर विलियम्स। बाय अंकल। बाय। मिस विल्सन, मैं पहले सामान अंदर ले जाती हूँ। क्या हुआ? मम्मी, इसाबेला ने अभी बाहर एक मैकडॉनल्ड्स का साइन देखा। उसने सुना है कि यह बहुत स्वादिष्ट है। इसाबेला ने कभी इसे नहीं चखा। क्या आप मुझे इसे चखने ले जा सकती हैं? बड़े शहर में आना दुर्लभ है। मुझे वाकई इसाबेला को घुमाने ले जाना चाहिए। ठीक है, मम्मी अब इसाबेला को ले जाएंगी मैकडॉनल्ड्स में खाने। जोशुआ, यह तुम्हारी मंगेतर है, लिली टेलर। नमस्ते जोशुआ। मिसेस टेलर, मिस टेलर 20 साल से गायब थीं। आपने उन्हें कैसे पाया? यह सब इस आधे जेड पेंडेंट की बदौलत हुआ। जब लिली गायब हुई थी, उसने पहना हुआ था जेड पेंडेंट का दूसरा आधा हिस्सा। जेड पेंडेंट ढूंढकर मैंने अपनी बेटी को पा लिया। वैसे यह जेट पेंडेंट का यह आधा हिस्सा है। यह वाकई मैच किया जा सकता है। सिर्फ इस जेड पेंडेंट के भरोसे? बिल्कुल, इतनी जल्दी नहीं था। जेड पेंडेंट के जरिए लिली को ढूंढने के बाद मैंने किसी को ढूंढा, डीएनए टेस्ट करवाया, पुष्टि करते हुए लिली मेरी बेटी है। हमारा स्मिथ परिवार और टेलर परिवार का लंबे समय से सगाई का रिश्ता है। अब जब लिली मिल गई है, तो लिली और जोशुआ की शादी, क्या हम तारीख तय कर सकते हैं? मैं माँ और श्रीमती स्मिथ की बात मानूंगी। माँ, मैं पहले ही किसी से शादी करना चाहता हूँ। मैं मिस टेलर से शादी नहीं करूँगा। तुम किससे शादी करना चाहते हो? मैंने तो कभी तुम्हें उसका जिक्र करते नहीं सुना। मैं? जोशुआ, बकवास मत करो। तुम्हारी कोई शादी करने वाली नहीं है। माँ, श्रीमती टेलर, मुझे लगता है वह बस खुद को तैयार नहीं किया है शादी के लिए। मिस टेलर 20 साल तक गायब थीं। वह शायद कुछ समय बिताना चाहती होंगी श्रीमती टेलर के साथ अच्छे से। मुझे लगता है यह शादी जरूरी नहीं है। हम इस पर और चर्चा कर सकते हैं। यह सच है, मैं अभी बहुत जल्दबाजी में थी। अमेलिया की सोच वाकई गहरी है। ओह लिली, तुम्हारी बहन अमेलिया बिजनेस जगत में मशहूर हैं, एक मशहूर आयरन लेडी। वह बहुत काबिल है। तुम्हें अपनी बहन से बहुत कुछ सीखना चाहिए। दीदी, अपनी उन छोटी मोटी चालों को हटाओ। मैं पहले से जानती हूँ तुम उस मिस विल्सन से शादी करना चाहते हो, लेकिन उसे मुझसे पार पाना होगा। माँ की तो बात ही छोड़ो, तुम नहीं चाहते कि वह परेशान हो शादी के बाद घर में, है ना? अरे
माँ, मुझे स्कूल छूटे बहुत देर हो गई। तुम अब तक मुझे लेने क्यों नहीं आई? अरे नहीं, मैं व्यस्त थी इसलिए भूल गई। बेटा, एक पल मेरा इंतजार करो। माँ अभी तुम्हें लेने आती हूँ। माँ, श्रीमती टेलर, मैं पहले अपने बच्चे को लेने जा रही हूँ। अमेलिया, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? क्या तुम अपने बेटे को लेने नहीं जा रही हो? श्रीमती टेलर, टायर अचानक पंचर हो गया। कोई बात नहीं, मैं वापस जाऊंगी और जोशुआ से गाड़ी लेकर आऊंगी। ओह रुको, क्यों न हम लिली को तुम्हें छोड़ने भेजें? लिली अभी खाली है। ठीक है तो मैं मिस टेलर को परेशान करूंगी। लिली, जोशुआ के साथ तुम्हारी शादी तुम्हारी आंटी स्मिथ की तरफ से, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन तुम्हारी बहन का रवैया स्पष्ट नहीं है। तुम्हें उसके साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे। मम्मी बहुत धीमी है। शिनान, मुझे वॉशरूम जाना है। क्या तुम यहाँ अकेले इंतजार कर सकते हो? जी टीचर, आप जा सकती हैं। अच्छे से रहना, कहीं भागना मत। क्या तुम लोग पेड़ से गिरे थे और गिर गए? अब मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। बहुत अच्छा, तुम सब सुरक्षित घर पहुंच गए। मेरी मम्मी भी मुझे लेने आ रही हैं। मम्मी देखो, वहाँ एक छोटा लड़का पड़ा है। चलो। यह छोटा लड़का घायल है। इसके माता पिता कहाँ है? हेलो डॉक्टर। स्टारलाइट मॉल का पश्चिमी गेट। एक छोटा लड़का घायल और बेहोश है। मम्मी देखो, ये लड़का खून उगल रहा है। एम्बुलेंस आ गई है। मुझे उसकी जांच करने दीजिए। बच्चे के सिर से खून बह रहा है। उसकी हालत गंभीर है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। चलिए। आपके बेटे की हालत गंभीर है। आप मानसिक रूप से तैयार रहिए। डॉक्टर, वह मेरा बेटा नहीं है। मैं बस वहां से गुजर रही थी। बच्चे की हालत गंभीर है। उसके माता पिता ढूंढने का समय नहीं है। तो फिर आप पहले मेरे साथ अस्पताल चलिए। जब तक उसके माता पिता नहीं आ जाते तब तक रुकिए। ठीक है, बच्चे की जान बचाना प्राथमिकता है। सिस्टर स्मिथ, मैंने सुना है नोआ बहुत होशियार है। उसके नंबर भी काफी अच्छे हैं। यह सुनकर लगता है वह एक निश्चिंत बच्चा है। आप उसके बहकावे में मत आइए। वह सिर्फ एक शरारती बच्चा है। हमेशा उछल कूद करता रहता है। वह कभी ठीक से बर्ताव नहीं करता। लड़के तो लड़के होते हैं। उनका थोड़ा उधम मचाना अच्छा है। जिंदा दिल और प्यारा। इस एम्बुलेंस को क्या हो गया है? देखकर नहीं चलते? सिस्टर स्मिथ, 1 मिनट रुकिए। मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। इतनी तेज गाड़ी चलाकर क्या मरने पर तुले हो? तुमने मेरी गाड़ी खराब कर दी। आज तुम जाने वाले नहीं हो। ऑपरेटिंग रूम तुरंत तैयार करो। बच्चे की हालत बेहद गंभीर है। पहुंचते ही ऑपरेशन करना है। क्या हो रहा है? इसाबेला, तुम ठीक हो? मैं नीचे उतरकर देखती हूँ। ठीक है। क्या देख रहे हो? ड्राइव करते हुए तुम्हें कुछ नहीं दिखता और मेरी गाड़ी की ये हालत कर दी। तुम्हें क्या हुआ है? सर, क्या हुआ? ये लोग ड्राइव करते समय ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने ब्रेक लगा लिए थे, लेकिन इसने मुझे ही टक्कर मार दी और अब ये मुझ पर ही ध्यान न देने का इल्जाम लगा रही है। इसने मुझे मारा भी। तो मैंने मारा तो क्या? मैं औरत हूँ।
अगर मेरी ड्राइविंग खराब है तो तुमने रास्ता क्यों नहीं दिया? बोलो, क्या तुम लापरवाही से नहीं चला रहे थे? तुम वैसे आज तुमने मेरी गाड़ी में टक्कर मारी है, तुम्हें इसकी भरपाई करनी होगी। ये लिमिटेड एडिशन कार है, इसमें खरोंच आई तो $2 लाख से कम में नहीं बचोगे। मैडम, पहले अपनी गाड़ी हटाइए। हमारी एम्बुलेंस में एक बच्चा है जो पेड़ से गिरा और उसके सिर में चोट लगी है। उसकी हालत गंभीर है। आप पहले गाड़ी हटाइए, एम्बुलेंस को बच्चे को अस्पताल ले जाने दीजिए, फिर गाड़ी हटाने की बात करेंगे। ठीक है, $2 लाख दो तो अभी गाड़ी हटाऊंगी, नहीं तो तुम में से कोई नहीं जाएगा। मैडम, बच्चे को सच में बहुत जरूरत है, उसे बचाना है। मैं आपसे गिड़गिड़ाकर कहती हूँ, थोड़ी दया दिखाइए, हमें जाने दीजिए। अगर ना हटाऊं तो? तेरे बच्चे की जान, मौत मुझसे कोई मतलब नहीं। तुम जैसा गरीब जिसमें से मुफलिसी टपकती है, उससे तो और गरीब ही पैदा होगा। बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? ये इंसान ऐसे कैसे गाली दे सकता है? बिल्कुल बेशर्मी है। ये तो किसी को मरने दे रही है। मिस टेलर, अब तक ये मामला सुलझा नहीं। मुझे अपने बेटे को लेने की जल्दी है। सिस्टर स्मिथ, मुझे उनके साथ कुछ बातें सुलझानी है। कृपया मेरा थोड़ा और इंतजार करें। यहाँ कौन बेवजह की बात कर रहा है? तुम यह गाड़ी हटाओगे या नहीं? अरे सब लोग शांत हो जाएं। इस बच्चे की जान महत्वपूर्ण है। मैडम, कृपया, मैं आपसे विनती कर रही हूँ। इस एम्बुलेंस में जो बच्चा है वह मेरा नहीं है, लेकिन हमें नहीं मिल रहे उसके माता पिता और ढूंढने का समय नहीं है। पहले अपनी गाड़ी हटाइए, एम्बुलेंस को बच्चे को ले जाने दीजिए अस्पताल। तुम्हारा बच्चा नहीं है, तुम क्यों दखल दे रही हो? या तो अब पैसे दे दो या फिर तुम में से कोई नहीं जाएगा। इस तरह बचाव में बाधा डालना गैरकानूनी है। तुम्हें पता है, हम कभी भी पुलिस बुला सकते हैं। पुलिस बुलाओ? हाँ, बुला लो, मुझे डर नहीं है। मुझे बस ये सोचकर हैरानी हो रही है कि पुलिस पहले आएगी या ये बच्चा बच पाएगा। यह कैसा इंसान है? यह पूरी तरह से गैरकानूनी है। हम वाकई और देरी नहीं कर सकते। अगर हमने किया तो इस बच्चे की जान चली जाएगी। अभी गाड़ी हटाओ। अगर तुम अपनी गाड़ी नहीं हटाओगे तो मैं तुम्हारी इस बेकार गाड़ी को तोड़ दूंगी। एक बच्चे की जान तुम्हारी बेकार गाड़ी से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सही कहा, गाड़ी हटाओ। अगर नहीं हटाओगे हम तुम्हारी गाड़ी तोड़ देंगे और फिर मिलकर पैसे देंगे। मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। सही कहा, गाड़ी हटाओ, जल्दी हटाओ। जल्दी से गाड़ी हटाओ। ठीक है, मैं गाड़ी हटाती हूँ, तुम सब बस मेरा इंतजार करो। यह क्या? वह ऐसे कैसे गाड़ी चला सकती है? यह इंसान ऐसा क्यों है? तुम्हारी समस्या क्या है? तुमने कहा था न कि कार हटाओगे। इतनी बेबुनियादी क्यों कर रहे हो? लिली, तुम क्या कर रही हो? दीदी, तुम्हें पता नहीं बाहर वाले लोग कितने बेबुनियाद हैं। वह एम्बुलेंस मुझसे टकरा गई। उन्होंने न तो माफी मांगी न मुआवजा दिया, बल्कि मुझे घेरने की कोशिश की और मेरी कार तोड़ने की धमकी दी। मुझे लगता है तुम्हें ये छोड़ देना चाहिए। आखिर ये एम्बुलेंस है। वे एक जान बचाने का इंतजार कर रहे हैं और तुम अभी गाड़ी चलाते समय ध्यान भटकाना भी गलत था। कैसा रहेगा? मुझे दिखाओ कि तुम्हारी कार कहाँ खराब हुई है। मैं मरम्मत का खर्चा उठाऊंगी। ठीक है? दीदी, ये पैसे का सवाल नहीं है। मेरे टेलर परिवार में ऐसे पैसे की कमी नहीं है। बस मैं नहीं चाहती कि इस तरह के स्कैम और इतने अकड़ू लोग सफल हों। हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। दीदी, मुझे थोड़ा और समय दो, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। एक इन लोगों को सबक सिखाने के बाद मैं तुम्हें नोआ से मिलने भेज दूंगी। तुम अभी भी यहाँ खड़े हो? उतरो। जल्दी उतरो। जल्दी से कार हटाओ। अगर मैं नहीं हटाती तो तुम क्या करोगे? देखते हैं कौन मेरी कार तोड़ने की हिम्मत करता है। कौन मेरी कार तोड़ने की हिम्मत करता है? मैं जाकर उनका घर तोड़ दूंगी। मैं जो कहती हूँ वह करती हूँ। उस बच्चे की जान, सिर्फ 10-11 मिनट बचे हैं बचाने के लिए। प्लीज, हम देर नहीं कर सकते। बस अपनी कार हटा दीजिए, वरना जब तक बच्चा अस्पताल पहुंचेगा तो क्या फिर बात करेंगे? आप चाहते हैं कि मैं कार हटाऊं? जरूर। तुम ही वह थे जो मेरी कार तोड़ने में सबसे आगे थे, है ना? जब तक तुम माफी नहीं मांगते और मुझे मुआवजा नहीं देते, मैं तुरंत कार हटा दूंगी। आपने साफ तौर पर कार को टक्कर मारी और बेबुनियादी कर रही हैं, बचाव में बाधा डाल रही हैं। तुम माफी मांगने से इनकार कर रही हो तो मैं कार नहीं हटाऊंगी। वैसे भी एम्बुलेंस में बच्चा, उसकी जान या मौत से मुझे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा माफी मांगने से इनकार ही है जिसने उसे बचाव से वंचित किया। तुम ही हो जिसने उसे मारा। बच्चे की जान महत्वपूर्ण है, वरना
चलो उससे माफी मांग लेते हैं। ठीक है, मैं आपसे माफी मांगूंगी। माफ कीजिए। क्या ये तुम्हारा माफी मांगने का अंदाजा है? मैं इसे स्वीकार नहीं करती। मैं चाहती हूँ कि तुम घुटने टेक कर माफी मांगो। मुझे ज्यादा मत उकसाओ, मैं पहले ही तुमसे माफी मांग चुकी हूँ। वे पहले ही तुमसे माफी मांग चुके हैं, बस एक कदम पीछे हट जाओ। यूं करते हैं, पहले अपनी गाड़ी हटाओ। जब हम बच्चे को अस्पताल ले जाएं, हम सब मिलकर तुम्हारे पास आकर माफी मांगेंगे। यह ठीक रहेगा, है ना? हाँ। मुझे तुमसे माफी नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगे। यह मैडम, तुम किसी को बचाकर नाम कमाना चाहती हो, लेकिन कीमत चुकाने को तैयार नहीं हो। इस दुनिया में तुम सारे फायदे कैसे ले सकती हो अपने लिए? माँ, गाड़ी में जो छोटा भाई है उसे बहुत गंभीर चोट लगी है। उसका चेहरा नीला पड़ गया है। नर्स ने कहा उसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है। मैडम, उस बच्चे की जान और देर नहीं की जा सकती। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया अपनी गाड़ी हटाइए। यूं कीजिए, मैं घुटने टेक दूंगा, आपसे माफी मांग लूंगा, ठीक है? मुझे माफ कीजिए, गाड़ी हटाइए। तुम्हारा घुटने टेकना बेकार है। मुझे वो चाहिए कि वो मेरे सामने घुटने टेके और माफी मांगे। ओह, यह तुम्हारी बेटी है ना? तो तुम सब मिलकर घुटने टेको और मुझसे माफी मांगो। जब तक तुम घुटने टेक कर माफी नहीं मांगोगे, मैं तुरंत गाड़ी हटा दूंगी। तुम जैसे लोगों से माफी मांगना। तुम बहुत सख्त हो, है ना? लगता है तुम बचाना नहीं चाहती एम्बुलेंस में बच्चे को। यह लड़की बहुत जानी पहचानी लगती है। यह जोशुआ जैसी दिखती है जब वह छोटा था। दीदी, मैंने पितृत्व परीक्षण करवा लिया है। वह छोटी लड़की सच में मेरी बच्ची है। क्या यह हो सकता है वह जोशुआ की बेटी है? दीदी, तुम इसकी बहन हो, तो जल्दी से ठीक से अपनी बहन को सिखाओ। एम्बुलेंस में एक बच्चा है जिसकी हालत गंभीर है, जो अस्पताल ले जाने का इंतजार कर रहा है, लेकिन यहाँ बेवजह नाटक कर रही है और अपनी गाड़ी हटाने से मना कर रही है। अमेलिया, ऐसा नहीं है। वे मुझे मारना चाहते थे और मेरी गाड़ी तोड़ देना चाहते थे। मैं ही थी जो उन्हें सबक सिखाना चाहती थी। माँ, डॉक्टर, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। हमें तुरंत अस्पताल पहुंचना होगा, सर्जरी के लिए। डॉक्टर, यह व्यक्ति अपनी गाड़ी हटाने से मना कर रहा है। क्यों न हम बच्चे को निकालें और गाड़ी बदलकर अस्पताल चलें? सही है, गाड़ी बदलो। हाँ, मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको अस्पताल ले चलता हूँ। जल्दी। नहीं, तुम जा नहीं सकते। तुमने अब तक मेरे सामने घुटने टेक कर माफी नहीं मांगी। क्या तुम नहीं देख रहे कि वे किसी को बचा रहे हैं? जल्दी चलो। माँ, नोआ, क्या? नोआहा, मेरा बेटा, आखिर हुआ क्या? तो तुम इस बच्चे की माँ हो। वह पेड़ से गिर गया और उसके सिर में चोट लगी, लेकिन उसने गाड़ी हटाने से मना कर दिया, जिससे हम उसे बचा नहीं पाए। दीदी, मुझे सच में नहीं पता था एम्बुलेंस आपके बेटे के लिए थी। गाड़ी हटाओ, अपनी गाड़ी अभी हटाओ। ओह हाँ, मैं अभी हटाती हूँ। बेटा, मुझे बहुत माफ करना। माँ तुझे समय पर नहीं ले पाई। तुझे हिम्मत रखनी होगी। माँ अब तुझे अस्पताल ले जाती हूँ। चलो मेरे साथ अस्पताल चलिए। दीदी, कुछ खा लो। तुमने नहीं खाया पूरे दिन। आंटी, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सही कहा दीदी, नोआह जरूर आशीर्वादित होगा। दीदी, नोआह कैसा है? जोशुआ, पापा, इसाबेला, एम्मा, तुम सब। पापा, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? सर्जरी बहुत सफल रही। मरीज ने खतरे की अवधि पार कर ली है। एनेस्थीसिया का असर उतरने के बाद वह जाग जाएगा। एनेस्थीसिया का असर उतरने के बाद। धन्यवाद डॉक्टर। आपको धन्यवाद देना चाहिए इस महिला को। उसने पाया घायल बच्चे को और समय पर 120 कॉल किया, जिसने हमें बचाव के लिए कीमती समय दिया। धन्यवाद, मेरे बेटे को बचाने के लिए धन्यवाद। मिस विल्सन, आप मेरी जान बचाने वाली हैं। आपका स्वागत है। मैंने कुछ खास नहीं किया। बच्चा बहुत मजबूत था, वह बच गया। सिस्टर स्मिथ,
तुमने मुझे क्यों मारा? मैंने तुम्हें क्यों मारा? वह थप्पड़ जो मैंने तुम्हें मारा बहुत दयालुता था। तुम बहुत बेसमझ थी, अपनी गाड़ी हटाने से मना कर रही थी। लगभग मार ही डाला था मेरे बेटे को। क्या तुम जानती हो? लेकिन मुझे नहीं पता था कि एम्बुलेंस में तुम्हारा बेटा था। क्या एम्बुलेंस में कोई और था? तो तुम अनदेखा कर सकती हो किसी की जान। मैं भी गलत थी, मुझे गाड़ी में नहीं रहना चाहिए था, तुम्हारा इंतजार करते हुए, तुम्हें इतना बेसमझ बनने देते हुए। दीदी उत्तेजित मत होइए, शांत हो जाइए। लिली, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम कभी जियाओ परिवार के दरवाजे पर कदम नहीं रख सकती। दीदी, मैं गलत थी, मुझे सच में पता है कि मैं गलत थी। मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगी। इस जीवन में कौन बिना गलती के हो सकता है? कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। वाह, तुम्हारे साथ मेरा कोई उसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। वह मेरे परिवार की ओर से मेरे लिए तय की गई सगाई की पार्टनर है, लेकिन मुझे वह पसंद नहीं है और मैं उससे शादी नहीं करूंगा। अगर मैं शादी करूं, मैं सिर्फ तुमसे शादी कर सकता हूं। जोशुआ, तुमने पहले कहा था तुम किसी से शादी करना चाहते थे। क्या वो है? वह है जिससे मैं शादी करना चाहता हूं। तुम उससे शादी नहीं कर सकते, हम सगाई शुदा हैं। सगाई तो मेरी माँ का अकेला फैसला था, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे तुम पसंद नहीं हो और आज तुमने लगभग मार डाला मेरे छोटे भतीजे को। मैं कैसे हो सकता हूँ तुम जैसी औरत से शादी करूं? तुम माफ कीजिए, मैं बस कोशिश कर रहा था उसे मना करने की। तो मैं, लेकिन तुमसे शादी करने की मेरी इच्छा सच्ची है। मम्मी शर्मा रही है। मम्मी को गर्मी लग रही है। क्या हुआ? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है जल्द ही सर्जरी करनी पड़ेगी। इसाबेला, चलो। मैडम, जब से युवा लड़की लौटी है, वह दुखी है और अपने कमरे में बंद हो गई है, बाहर निकलने से मना कर रही है। हम क्या कर सकते हैं? क्या हुआ? यह सब कारण है श्याओ परिवार के बड़े बेटे जोशुआ का। मैडम, आप जानती हैं कि युवा लड़की लंबे समय से उसकी प्रशंसा करती है, लेकिन उसने असल में बाहर एक और औरत है और एक बेटी। ऐसी बात है? जाकर पता लगाइए क्या हुआ। हाँ। मैडम, कहा जाता है कि कुछ समय पहले यंग मास्टर स्मिथ गए थे जेनिथ कॉरपोरेशन की एक संपत्ति पर, हार्वेस्ट टी प्लांटेशन। बाद में वे एक माँ और बेटी को यहाँ ले आए। तो यंग मास्टर स्मिथ और वह औरत मिले नहीं बहुत पहले। वह औरत वाकई हुनरमंद है, अपनी बेटी को साथ लाकर फिर भी यंग मास्टर स्मिथ को मोह लिया। वह औरत बिल्कुल बेशर्म है, एक गंवार। मेरी बेटी से मुकाबला करने की हिम्मत, एक आदमी के लिए उसने अपनी औकात भूल गई। हमें उसे सबक सिखाना होगा। लिली, मैं हूँ। माँ, चीजें कैसी रहीं? लिली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा यहाँ मुझे माँ मत बुलाओ। किसी ने सुन लिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। मुझे आदत हो गई है, अगली बार नहीं होगा। मिसेज टेलर ने कहा वह तुम्हारा बदला लेना चाहती है और उस कुतिया को सबक सिखाएं। बहुत अच्छा, मिसेज स्मिथ का पद सिर्फ मेरा हो सकता है। माँ, तुम बहुत चालाक हो। तुमने चुपके से यह आधा जेट पेंडेंट बनाया और चुपके से बनवाया पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट, ताकि मिसेस टेलर को विश्वास हो जाए कि मैं उनकी खोई हुई 20 साल से ज्यादा की बेटी हूँ। अब मुझे एक ही बात की चिंता है, वह असली टी परिवार की सबसे बड़ी बेटी कहाँ है? बेहतर होता अगर वह मर गई होती। अगर वह अचानक फिर से प्रकट हुई, हमें सोचना होगा कि कैसे निपटना है। ओह, चिंता मत करो माँ, वह इतने लंबे समय से गायब है, वह निश्चित रूप से वापस नहीं आएगी। आज तुम कैसी महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा। असल में तुम्हें हर दिन आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने कहा सर्जरी सफल रही और मैं अच्छी तरह से ठीक हो रही हूँ। इस बार मैं तुम्हारी मदद की सच में कद्र करती हूँ, इसीलिए मैं इतनी अच्छी तरह से ठीक हो रही हूँ।
अगर तुम नहीं होते शायद मैं पहले ही। ओह सही, इसाबेला जल्द ही स्कूल से छूट रही होगी, है ना? हाँ, मेरी बहन नू को लेने जा रही है स्कूल से, और वह जाएगी भी किंडरगार्टन से इसाबेला को लेने। इसाबेला और नू बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। वह हमेशा नू के पीछे पीछे घूमती रहती है, हर समय उसे भैया कहती है। इसाबेला हमेशा चाहती थी कि मैं उसके लिए एक भाई हो। इस बार उसकी इच्छा पूरी हो गई। खून बह रहा है। माफ करना, बस थोड़ा बहक गई थी। माँ, माफ कीजिए, मुझे नहीं पता था कि आप। इसाबेला, नाथन, पहले बाहर चलते हैं। अगली बार याद रखना अंदर आने से पहले दस्तक देना। जाओ। अमेलिया, एम। खैर, क्या हम जारी रखें? माँ यह वही है जो नोआ और मैंने एक साथ चुना था। क्या आपको यह पसंद है? आपके लिए अच्छा लग रहा है। धन्यवाद इसाबेला। धन्यवाद नोआ। एम्मा, मैं देख रही हूँ कि आप अच्छी तरह से ठीक हो रही हैं। क्या डॉक्टर ने कहा कि आप कब डिस्चार्ज हो सकती हैं? डॉक्टर ने कहा अगले कुछ दिनों में मैं डिस्चार्ज हो सकती हूँ। हर समय अस्पताल में पड़े रहने से मुझे लगता है कि मैं मोटी हो रही हूँ। चूंकि तुम डिस्चार्ज होना चाहती हो, मैं जाऊंगा और तुम्हारे लिए डिस्चार्ज की प्रक्रिया निपटा दूं। तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है। जोशुआ, तुम आगे क्या करने का प्लान कर रहे हो? माँ हमेशा सामाजिक पृष्ठभूमि मैच करने पर जोर देती है। वह मानेंगी नहीं कि तुम एमा से शादी करो। यह मामला मैंने इस पर विचार कर लिया है। फिलहाल केवल एक ही तरीका है माँ को एमा स्वीकार करवाने का। लेकिन अमेलिया, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। कैसे? अमेलिया, तुम बिजनेस वर्ल्ड में मशहूर हो एक आयरन लेडी के रूप में। माँ ने हमेशा तुम जैसी महिलाओं की प्रशंसा की है, तो मैं सोच रहा हूँ अगर एमा तुम्हारी तरह बन सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, शायद माँ उसे स्वीकार कर ले। तो तुम्हारा मतलब है तुम चाहते हो कि मैं एमा को लेकर उसे एक मजबूत महिला बनने में मदद करूं? मैं भी मदद करूंगा। हालांकि उससे पहले हमें अभी भी छिपाना जारी रखना होगा एमा और इसाबेला के बारे में। मुझे डर है अगर माँ को इसाबेला के अस्तित्व के बारे में पता चला, वह उसे छीन लेगी। तो अमेलिया, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम मेरे प्यारे भाई हो और एमा मेरी जान बचाने वाली है। बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगी। घर आने पर स्वागत है। थैंक्स बेबी। क्या बात है? एमा और इसाबेला, क्या तुम्हें नहीं उनके साथ बराबर का व्यवहार करना चाहिए? माँ, पापा भी एक किस चाहते हैं। बकवास करना बंद करो, बहुत देर हो गई है। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए। मौसम विभाग ने लाल बारिश का अलर्ट जारी किया है। चेतावनी संकेत। नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे जितना हो सके बाहर निकलने से बचें और सावधानी बरतें। बहुत तेज बारिश हो रही है। डर है कि आज रात वापस नहीं जा सकता। एमा, क्या तुम मुझे आज रात यहाँ रुकने दे सकती हो? माँ, बहुत तेज बारिश हो रही है। गाड़ी चलाना बहुत खतरनाक है। पापा को यहाँ रहने दो। तो मैं तुम्हारे लिए अतिथि कक्ष तैयार करती हूँ। ओह, कोई जरूरत नहीं, मैं खुद साफ कर लूंगा। तुम भी थके होंगे, जाकर नहा लो और थोड़ा आराम कर लो। वही लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ। तो चलो जारी रखें। एम्मा और इसाबेला, क्या तुम्हें नहीं उनके साथ बराबरी का व्यवहार करना चाहिए? एम्मा, तुम क्या सोच रही हो? तुम और वह नामुमकिन है। माँ, मुझे माफ कर दो। इसाबेला, मैंने सुना तुम्हारे पिताजी और माँ साथ नहीं रहते। क्या यह सही है? पिताजी को अपने घर सोने जाना पड़ता है। अरे, यह तो एक समस्या है। पापा और माँ को हर दिन साथ रहना चाहिए।
अगर वे साथ नहीं रहते तो इसका मतलब है कि वे एक दूसरे से पर्याप्त प्यार नहीं करते। जब वे एक दूसरे से पर्याप्त प्यार नहीं करेंगे तो वे अलग हो जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि इसाबेला के पास फिर से पिता नहीं होगा? तो तुम्हें एक तरीका ढूंढना होगा उन्हें एक दूसरे से बहुत बहुत प्यार करने का। उदाहरण के लिए पिताजी से कहो कि वे माँ की और बार मदद करें। हमारे परिवार को हमेशा साथ रहने के लिए मेरे पास कोई और चारा नहीं है। मेरे कपड़े कहाँ हैं? इसाबेला, माँ को एक साफ सेट लाने में मदद करो कपड़ों का। इसाबेला, माँ तुम्हें अपने कपड़े लाने के लिए बुला रही है। पापा, आप जाकर माँ की मदद करें कपड़ों में। मैं बुला रही हूँ नोआ। धन्यवाद प्यारी। तुम क्यों? सावधान। आप कैसे कर सकते हैं? एम्मा, मुझे तुम पसंद हो। तुमने पहले ही मुझे गहराई से छू लिया है। अभी तुमने मुझे रिजेक्ट नहीं किया। तुम भी मुझ में दिलचस्पी रखते हो, है ना? पहले मुझे छोड़िए। नहीं, पहले तुम मुझे जवाब दो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? आप स्मिथ ग्रुप के चेयरमैन हैं और मैं सिर्फ एक अनाथ हूँ जिसकी कोई हैसियत नहीं। मुझे किसी भी हैसियत या पद की परवाह नहीं। मुझे सिर्फ तुम्हारे दिल की परवाह है। ईमानदारी से अपने दिल का सामना करो। एम्मा, तुम मुझे पसंद करती हो, है ना? एम्मा, मुझे पसंद करने के लिए धन्यवाद। तो अब क्या आप मुझे छोड़ सकते हैं? एम्मा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं सहमत नहीं हूँ। कौन शादी का प्रस्ताव बाथरूम में सिर्फ एक बाथ टॉवेल पहनकर रखता है? एम्मा, तुम सच में पहली औरत हो जिसने मुझे रिजेक्ट किया है बार बार। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझे कुछ मुआवजा देती हो? आप क्या करने वाले हैं? बेशक, मैं यहाँ मुआवजा लेने आया हूँ। माँ, वो औरत जिसका नाम एमा है और उसकी बेटी वहाँ रहती है। जोशुआ, कल रात तुम सच में यहाँ रुके थे? वह कितनी बेशर्म लफंडी है। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी के आदमी को चुराने की, बिना माँ बाप के। आज मैं उसे सिखाऊंगी सलीके से रहना। माँ, आप क्या करने वाली हैं? बस देखो और तमाशा देखो। सब कुछ तैयार है। सब कुछ अपनी जगह पर है। बहनों, चलो। बेशर्म रखेल, न्याय की जय। रखेल मुर्दाबाद। यह बेशर्म लफंडी से निपटने का सबसे अच्छा तरीका है। यह उसकी बदनामी करने का सबसे अच्छा तरीका है। बेशर्म रखेल, न्याय की जय। रखेल मुर्दाबाद। बाहर इतना शोर क्यों है? माँ, रखेल कौन है? वे रखेल मुर्दाबाद कह रहे हैं। मिस विल्सन, यह बुरा है। बाहर बहुत सारे लोग रखेल मुर्दाबाद चिल्ला रहे हैं और वे हमारे विला की ओर बढ़ रहे हैं। वे इस तरफ आ रहे हैं। आज घर के अंदर रहना बेहतर है क्रॉसफायर में फंसने से बचने के लिए। लाइव स्ट्रीम में सभी को नमस्ते। मैं आपकी पेशेवर मिस्ट्रेस खत्म करने वाली होस्ट हूँ। यहाँ न्याय देने आई हूँ मिस्ट्रेस को पकड़कर। तो अगर आप मिस्ट्रेस को पकड़ते देखने आए हैं तो लाइक और फॉलो करें। फिंगर हार्ट। अब हम पहुँच गए हैं एक बेशर्म मिस्ट्रेस के दरवाजे पर। हम उसके घर के ठीक बाहर हैं। सभी बस इस विला को देखो। इस मिस्ट्रेस ने बहुत पैसा कमाया होगा। मिस विल्सन, वो लोग वे आ गए हैं सीधे हमारे दरवाजे पर। मिस विल्सन, आप कौन हैं? आप गलत जगह आए हैं। यहाँ कोई मिस्ट्रेस नहीं है। बस चले जाइए वरना मैं तुरंत पुलिस बुलाऊंगी। ओह, बस तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे पता चल गया कि तुम मिस्ट्रेस हो। सभी, यह होस्ट मिमी के लिए एक आम स्थिति है। मैंने यह कई बार देखा है। कोई मिस्ट्रेस कभी नहीं मानेगी कि वह एक है। वे शामिल हो जाती हैं दूसरे लोगों के रिश्तों में, पूरे सेट के साथ आरोप लगाती हैं। क्या बात कर रही हो?
जिसे प्यार नहीं मिलता वही मिस्ट्रेस है। मिसेज क्लार्क, ये लोग सच में पागल हैं। जल्दी से पुलिस को बुलाओ। ठीक है। माँ, अगर सुनवान विला में छिपती रही और बाहर आने से मना करती है तो हम क्या करें? तो मैं उसका दरवाजा तोड़वा दूंगी। सभी, यह मिस्ट्रेस डर गई है, वह अंदर छिपी है, बाहर आने से डर रही है, हम क्या करें? दरवाजा तोड़ दो। ठीक है, तो मैं सभी की बात मानूंगी, दरवाजा तोड़ दो। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मिसेज क्लार्क, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस को पहले ही भेज दिया गया है, लेकिन उन्हें आने में लगभग 20 मिनट लगेंगे। मिसेज क्लार्क, पहले इसाबेला को ऊपर ले जाइए, मैं जाकर देखती हूँ क्या हो रहा है। सावधान रहना माँ। चलो। तोड़ो इसे। तुम क्या कर रहे हो? किसी के घर में घुसना गैरकानूनी है, तुम्हें तुरंत यहाँ से जाना होगा। मैंने पुलिस को बुला लिया है। तुम्हें लगता है तुम क्या कर रहे हो? हम आज यहाँ आए हैं तुम्हें सजा देने, रखेल। आप गलत समझ रहे हैं, मैंने किसी का पति नहीं छीना, मैं रखेल नहीं हूँ। तुम रखेल नहीं हो, तुम जैसी औरत, इतनी गरीब और फटीचर, तुम कैसे खरीद सकती हो इतना बड़ा घर? वहाँ का क्रिस्टल का आभूषण, मैंने इसे नीलामी में देखा था, इसकी कीमत कम से कम 6 अंकों में होगी। इस विला का नवीनीकरण स्पष्ट रूप से किसी प्रसिद्ध डिजाइनर का है, कितना शानदार। इतने आराम से रहते हुए कोई आश्चर्य नहीं कि वह चिपकी हुई है एक अमीर आदमी से और जाने नहीं देती। रखेल बकवास कर रही है, आज हम न्याय दिलाएंगे ताकि सभी अन्य संभावित रखेलें चेतावनी लें। रखेल बनने का अंत बुरा होता है, मारो इसे। नहीं, दूर हटो। माँ, बुरे लोग, मैं तुम्हें नहीं दूंगी मेरी माँ को धमकाने। इसाबेला, इसाबेला, क्या मैंने मिसेज क्लार्क से नहीं कहा था कि तुझे ऊपर ले जाए? तू फिर से नीचे क्यों आई? चेयरमैन, कृपया जल्दी आइए, घर पर कुछ हुआ है। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, लेकिन वे दरवाजा तोड़ रहे हैं। क्या? मैं अभी वापस आता हूँ। इसाबेला कहाँ है? अरे बाप रे, यह रखेल, बच्चे वाली रंड भी है। एक माँ जो रखेल है, क्या उसकी बेटी अच्छी निकल सकती है? जब वह बड़ी होगी, क्या वह भी रखेल नहीं बनेगी और दूसरों के परिवार बर्बाद करेगी? तुम कहते रहते हो कि मैंने बहकाया दूसरे पुरुषों को, तो मुझे बताओ मैंने किसका पति बहकाया? तुम अब भी नहीं मानोगी है ना? तुम इतने बड़े विला में रह सकती हो, क्या यह एक आदमी की वजह से नहीं? बेशर्म, वह हम औरतों के लिए शर्म की बात है। पुराने जमाने में उस जैसी औरतों को सुअर के पिंजरे में डुबो दिया जाता था या पीट कर मार दिया जाता था। तुम्हें आभारी होना चाहिए, यह कानून का समाज है, वरना सिर्फ कुछ थप्पड़ नहीं होते, उससे कहीं बुरा होता। तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें छेड़छाड़ पसंद नहीं? इसके कपड़े फाड़ दो, सबको अच्छी तरह देखने दो इस बच्चे वाली बदचलन औरत को, और देखो कितनी रंड है। माँ, नहीं। बुरे लोग, मैं तुम्हें नहीं दूंगी, मेरी माँ को छूने दूंगी, दूर हटो। तो अब तुम्हें नहीं चाहिए? पहले जब तुमने अपने सारे हथकंडे अपनाए थे मर्दों को फुसलाने के लिए, तो तुमने ना क्यों नहीं कहा? इसकी मौजूदा हालत रिकॉर्ड करो अभी की स्थिति दर्शकों के लिए, लाइव स्ट्रीम में देखने के लिए। रिश्ते तोड़ने वाली रखेल, यह देवताओं और मनुष्यों के लिए घृणित है। सब लोग जल्दी से देखो। अगर तुम रखेल बनने की हिम्मत करो तो मैं तुम्हें ऑनलाइन मशहूर कर दूंगी। हमारी लाइव स्ट्रीम में 10,000 दर्शक हैं। तुम कहती रहती हो कि मैं मर्दों को फुसलाती हूँ, तुम मुझे क्यों नहीं बताती मैंने किसके आदमी को फुसलाया? अब भी सख्त बन रही हो और मान नहीं रही हो। ठीक है, तो मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगी, मिसेस टेलर। तुम हो। अब पता चला किसके आदमी को तुम फुसला रही थी। जोशुआ और मैं बहुत मैचिंग हैं और लंबे समय से मंगनी हुई है। तुम एक बच्चे वाली रखेल मेरे सामने उसके लिए लड़ने की हिम्मत करती हो और तुम बेशर्मी से मानने से इनकार करती हो। मंगनी परिवारों ने तय की थी, जोशुआ को इसके बारे में पता नहीं था और उसने कहा वह तुमसे कभी शादी नहीं करेगा। मैं दोहराती हूँ, मैं बिल्कुल रखेल नहीं हूँ। चुप रहो, अगर तुम नहीं होती तो जोशुआ हमारा रिश्ता बर्बाद करते हुए जोश अब तक मुझसे शादी कर चुका होता। तुम गांव की भद्दी वेश्या, तुम अपने आप को क्या समझती हो? बुरे लोग, तुम मेरी माँ को परेशान कर रहे हो।
मैं तुम्हें काट के मार दूंगी। इसाबेला, अरे तू छोटी कमीनी, तू मुझे काटने की हिम्मत कैसे की? माँ, ओ लिली, तुझे चोट लगी है। अरे कमीनी, बिना बाप के पैदा हुई, तुझे कोई सिखाने वाला नहीं, तू काटने की हिम्मत कैसे करती है? अरे बिना बाप की चीज, आज मैं तेरे माँ बाप की तरफ से तुझे सबक सिखाती हूँ, तेरे माँ बाप की तरफ से। इसाबेला के पापा है, एक मम्मी। जल्दी से इस बुरी दादी को बता, इसाबेला के पापा है। इसाबेला, इसाबेला, कौन कहता है कि इसाबेला के पापा नहीं है? उसके पापा जोशुआ है। अपने बेटे की हैसियत पर सवार होकर अमीर घर में शादी करने की कोशिश कर रही हो? तू पागल है। तुझे यह भी नहीं पता कि किस आदमी से तेरा बच्चा हुआ और तू दावा कर रही है कि यह जोशुआ का बच्चा है। मैंने कभी नहीं सुना कि जोशुआ की इतनी बड़ी बेटी है। इसके अलावा मिसेस स्मिथ को वंश की सबसे ज्यादा परवाह है। अगर यह छोटी कमीनी सच में स्मिथ परिवार का खून है तो उसे बहुत पहले जियो परिवार में ले लिया गया होता। उसे यहाँ बाहर कैसे छोड़ा जा सकता था? लाइव स्ट्रीम में देख रहे परिवारजनों, एक नजर डालो। स्मिथ परिवार हमारे शहर का सबसे अमीर परिवार है। यह शख्स जियो परिवार के बच्चे का ढोंग करने की हिम्मत करता है। मैडम, कृपया इस लाइव स्ट्रीम को देखिए। इसमें कोई कह रहा है कि यह बड़े साहब की बेटी है। क्या? एम्मा, तूने अपने बच्चे को एक स्मिथ परिवार के बच्चे का नकल करवाया। यह बहुत बड़ा वर्जन है। क्या मैं अभी श्रीमती स्मिथ को फोन करूं? देखते हैं वह तुझे कैसे सजा देगी। लिली, तू उसे क्यों परेशान करे इतनी छोटी बात के लिए? कमीनी, तू और तेरा नाजायज बच्चा घुटने टेक, लिली और मुझसे माफी मांग, अपनी गलती मान ले और कसम खा ले तू फिर कभी जोशुआ के सामने नहीं आएगी या उसे फिर से फुसलाने की कोशिश करेगी। मैं सोच सकती हूँ इस बार तुझे छोड़ दूँ। माँ, तुम बहुत समझदार हो। हाँ, तू और तेरा नाजायज बच्चा घुटने टेक और मुझसे माफी मांग, तो शायद मैं तुझे माफ कर दूंगी। तुम चाहती हो कि इसाबेला और मैं घुटने टेके और तुमसे माफी मांगे? सपना देखो। यह तुम पर निर्भर नहीं है। तुम क्या चाहती हो? माँ, इसाबेला, बस ऐसे ही उन्हें झुकाओ। उन्होंने सच में हिम्मत की ब्रैंडन के बच्चे का नकल करने की। यह बहुत बेहुदा है। ब्रैंडन की तो शादी भी नहीं हुई है, उसकी बेटी कैसे हो सकती है? हालांकि यह थोड़ा क्रूर है। ये दो लोग पिटाई के लायक हैं। अच्छा, यह बच्चा सच में मिलता है ब्रैंडन से जब वह छोटा था। ओह ब्रैंडन, अगर तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी होती तो बहुत अच्छा होता। माँ, तुम क्या कर रही हो? इतनी मगन। ओह अमेलिया, देखो, क्या यह बच्चा थोड़ा नहीं लगता ब्रैंडन से जब वह छोटा था? इसाबेला, इसाबेला। एमिलिया, क्या तुम इस बच्चे को जानती हो? माँ, वो आहा, वह सच में जोशुआ की बेटी है। चलो जल्दी करें और उसे बचाएं। क्या? वह सच में मेरी पोती है। ठीक है, हम अभी जाकर उसे बचाएंगे। एमिलिया, तुम्हें गाड़ी में मुझे सारी बात स्पष्ट रूप से समझानी होगी। गाड़ी में वास्तव में क्या चल रहा है? चलो। ओह लिली, क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? बहुत बेहतर। माँ, तुम मेरे लिए बहुत अच्छी हो। माँ के अलावा और कौन तुम्हारे लिए अच्छा होगा? तुम 20 साल से गायब थी। माँ तुम्हारी बहुत कुछ कर्जदार है। तुम जो चाहो माँ तुम्हें वह देने का रास्ता ढूंढ लेगी। तुम्हें वह मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। प्रतिशोध? मैं तुम्हारा प्रतिशोध हूँ। लिली, चलो। उन्हें सबक सिखाने के लिए यह काफी है। उसके साथ ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। चलो। इसाबेला, इसाबेला, इसाबेला। क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता। वह क्यों गिर गई? इसाबेला, माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यह जेड पेंडेंट? इस छोटे कमीने पर टेलर परिवार की पहचान का निशान कैसे हो सकता है? आधा जेड पेंडेंट। क्या यह छोटी लड़की असली लिली को जानती है? माँ, मेरा जेड पेंडेंट खो गया। खो गया? देखो,
क्या वह तुम्हारा खोया हुआ जेड पेंडेंट है? हाँ, यह मेरा जेड पेंडेंट है। तू रखेल की बच्ची, न सिर्फ झूठों से भरी बल्कि चोर भी। सचमुच, जैसा बाप वैसा बेटा। चूहे का बच्चा बिल खोदना जानता है। मुझे वापस दे। ये इसाबेला का जेड पेंडेंट है, ये तुम्हारा नहीं है। तू गांव की गरीब औरत, तेरे पास कैसे हो सकता है इतना अच्छा जेड पेंडेंट? यह तेरी बेटी ने मेरा चुराया होगा। माँ, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगी। एक रखेल, सचमुच ये एक परिवार है। रुको, रुको। जोशुआ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको हिम्मत किसने दी मेरी बेटी को परेशान करने की, और मेरी छोटी एम्मा को? जोशुआ, लिली का इरादा अच्छा था। वह नहीं चाहती थी कि आप किसी औरत से धोखा खाएं। आप उसे कैसे मार सकते हैं? यह बच्चा चोर है। वह आपकी बेटी कैसे हो सकती है? आप किसी और के बच्चे को नहीं ले सकते अपनी बेटी के रूप में। वह बच्चा की बेटी कैसे हो सकती है? इसाबेला मेरी सगी बेटी है, यह मैं किसी से बेहतर जानता हूँ। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मिसेस टेलर। और इसाबेला कुछ भी चुरा नहीं सकती थी। कृपया उसकी बदनामी न करें। मैं उसकी बदनामी कैसे कर सकती हूँ? उसने मेरी बेटी का जेड पेंडेंट चुराया। सबूत पुख्ता है। जोशुआ, यह मेरा जेड पेंडेंट है। आपने इसे पहले देखा है। हमें यह पेंडेंट अभी इस बच्चे पर मिला। हमें यह जेड पेंडेंट अभी इस बच्चे पर मिला। हम सब इसकी गवाही दे सकते हैं। जब लिली गायब हुई थी, उसके पास यह था। उसके पास पेंडेंट का दूसरा भाग था। पेंडेंट मिलने का मतलब था मेरी बेटी को ढूंढना। यह वास्तव में लिली का जेड पेंडेंट है। आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने पेंडेंट इसाबेला को दिया था। उसने कुछ नहीं चुराया। हमारे पास गवाह और सबूत है। तुम अब भी इनकार करना चाहते हो? जोशुआ, आपकी खातिर मैं इस मामले को उस औरत के साथ नजरअंदाज कर सकती हूँ, लेकिन यह बच्चा हमारे परिवार से कुछ चुराया है। इसे हमारे हवाले किया जाना चाहिए। नहीं, देखते हैं कौन मेरी पोती को छूने की हिम्मत करता है। नहीं, देखते हैं कौन हिम्मत करता है मेरी पोती को छूने की। माँ, श्रीमती स्मिथ, आपको यहाँ क्या लाया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी छोटी बात आपको परेशान करेगी। तो आप ही थीं जो लाइव स्ट्रीम कर रही थीं और एक मिसेज पर हमला कर रही थीं। माफ कीजिए मेरा व्यवहार, श्रीमती स्मिथ। जोशुआ मेरे भावी दामाद हैं। मैं नहीं चाहती थी कि वह गुमराह हो किसी चालाक औरत से, इसलिए मैंने यह किया। माँ, उसके झूठ मत सुनो। एम्मा ऐसी इंसान नहीं है। जहाँ तक मिस विल्सन के मामले की बात है, तुम्हारी बहन मुझे पहले ही बता चुकी हैं। मैं आज यहाँ नहीं आई थी यह जानने के लिए कि मिस विल्सन कैसी इंसान है। मैं जानना भी नहीं चाहती। मैं तो बस यहाँ हमारे स्मिथ परिवार के वंश को वापस लेने आई हूँ। श्रीमती टेलर, वह वास्तव में जोशुआ की बच्ची है और हमारे स्मिथ परिवार की सदस्य भी। इसलिए मैं आपसे कृतज्ञ होंगी अगर आप इसे जाने दें और उससे कोई बुरा ना माने। बच्ची छोटी है, उसने जो भी गलती की है वह हम बड़ों के द्वारा उसे ठीक से न सिखाने का नतीजा है। अब से मैं उसे अच्छी तरह से पढ़ाऊंगी और उसे भटकने नहीं दूंगी। जब आपने कहा श्रीमती स्मिथ, तो इस मामले को जाने देते हैं। लेकिन श्रीमती स्मिथ, जोशुआ के अचानक बच्ची कैसे हो सकती है? यह एक लंबी कहानी है। मैं जोशुआ को बाद में आपसे मिलने भेजूंगी लिली से माफी मांगने के लिए। अमेलिया, माँ, जोशुआ की बच्ची को स्मिथ परिवार में वापस ले आओ। ठीक है। दीदी, तुम इसाबेला को नहीं ले जा सकती। इसाबेला एम्मा की जान है। जोशुआ, क्या तुम माँ का स्वभाव नहीं जानते? क्या तुम अब भी चाहते हो कि एम्मा का परिवार में स्वागत हो? लेकिन दीदी, कृपया इसाबेला का ख्याल रखना। चिंता मत करो, मैं इसाबेला का अच्छी तरह से ख्याल रखूंगी। चलो। माँ, इसाबेला को मत छोड़ो। एल, अच्छी बनो। हम भी चलते हैं। चलो। इसाबेला, इसाबेला, मैं बेकार हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकी। मेरे पीछे आकर तुम्हें सिर्फ दुख उठाना पड़ेगा। एम्मा, सॉरी। मैं जरूर अपनी माँ को मनाने का रास्ता ढूंढूंगा।
ताकि तुम और इसाबेला ज्यादा दिनों तक अलग न रहो। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बेकार थी, मैं इसाबेला की रक्षा नहीं कर पाई। लेकिन चिंता मत करो, मैं भविष्य में मजबूत बनूंगी और इसाबेला की रक्षा करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। ओह हाँ, अभी टेलर परिवार के लोगों ने कहा कि इसाबेला ने एक पेंडेंट चुराया है। यह क्या बात है? मुझे विश्वास नहीं है कि इसाबेला चुराएगी, लेकिन वह सच में टेलर परिवार का पेंडेंट था। यह बिल्कुल भी टेलर परिवार का पेंडेंट नहीं है, वह मेरा पेंडेंट है। देखो, यह पेंडेंट मैं इसे बचपन से पहनती आ रही हूँ। जब मैं अनाथालय में थी, निदेशक ने मुझे बताया था कि इस पेंडेंट के जरिए मैं अपने परिवार को ढूंढ सकती हूँ। लेकिन इतने साल बीत गए और मुझे कुछ नहीं मिला। शायद वह पेंडेंट वास्तव में तुम्हें तुम्हारा परिवार ढूंढने में मदद कर गया है। क्या मैंने अभी नहीं कहा कि वह टेलर परिवार का पेंडेंट था? तुम बहुत संभवतः टेलर परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो। यह सिर्फ अजीब है। लिली के पास भी बिल्कुल वैसा ही जेड पेंडेंट है। उसने उस पेंडेंट का उपयोग किया टेलर परिवार द्वारा पहचाने जाने के लिए। यह मामला बहुत अजीब है। मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। तब तक मैं तुम्हारी रक्षा के लिए किसी को नियुक्त करूंगा। आज जैसी घटनाएं फिर कभी नहीं होंगी। माँ, कुछ भयानक हुआ है, देखो। ये एक जैसे हैं। क्या वह एमा वास्तव में टेलर परिवार की सबसे बड़ी बेटी हो सकती है? उसी को क्यों? सब लोगों में से वह धिक्कारी गांव वाली औरत। एक बात यह है कि वह जोशुआ को मुझसे छीन रही है, लेकिन अब वह कोशिश भी कर रही है मुझसे मुकाबला करने की टेलर परिवार की सबसे बड़ी बेटी के पद के लिए। माँ, आप उसे सफल नहीं होने दे सकती। जोशुआ और टेलर परिवार की बेटी का पद दोनों मेरे होने चाहिए। लिली, जल्दी मत करो। माँ किसी को नहीं होने देंगी जो तुम्हारा है वह ले। ब्रदर वाइट एक है जिसका तुम्हें ध्यान रखना है। मैडम चेयरपर्सन, विला के बाहर 3 लोग हैं जो संदिग्ध हरकत कर रहे हैं, ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हम उन्हें पकड़ लें? नहीं, देखते हैं वे क्या कर रहे हैं। अमीर लोगों के ताले खोलना मुश्किल होता है, लेकिन ब्रदर वाइट के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अरे, मैं ऊपर जाकर उस औरत को पकड़ूंगा। अगर तुम उसे पकड़ सको तो पकड़ लो। ठीक है। खूबसूरत महिला, भाई आ गया है। मैं बाद में तुम पर आसानी जाऊंगा। अरे, और वह बहुत खूबसूरत है ना? तुम कौन हो? मुझे तुमसे यह पूछना चाहिए। रात के बीच में चुपके से घूम रहे हो, मेरा ताला खोलने की कोशिश कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? ओह नहीं, जैक, टॉम, मेरी मदद करो। क्या तुम उनसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो? ओह सर, हमारे बीच कोई गलतफहमी हो गई है। हम एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। यह एक बड़ी गलती है, एक ईमानदार चूक। सर, अरे। तो तुम मूल रूप से किसे ढूंढ रहे थे? ओह, मैं वह नहीं कह सकता। मैं बता दूंगा। एक औरत है जिसका नाम एम्मा। तुम्हें किसने भेजा? सर, इस धंधे के कुछ नियम हैं। मैं बिल्कुल नहीं कह सकता। आप मुझे मार सकते हैं। मैं फिर भी नहीं कह सकता। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे प्रताड़ित करूंगा। मुझे बताओ, मुझे कहां से शुरू करना चाहिए? कैसा रहेगा? मैं शुरू करूं? मैं आपको बताता हूँ। वाइट को चोट मत पहुंचाइए। एक औरत है जिसका नाम सोफिया है। वह टेलर परिवार की नानी है। उसने ऐसा क्यों किया, इस बारे में मुझे सच में नहीं पता। इन तीनों को ले जाओ पुलिस स्टेशन तक। जी सर। कॉनर, मेरे लिए तुरंत सोफिया के बारे में पता करो।
मुझे उम्मीद नहीं थी। कोई सच में मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं किसी को तुम्हें चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। मिस्टर स्मिथ, मुझे कुछ मिला है। सोफिया की गांव में एक बेटी है, टेलर परिवार की सबसे बड़ी बेटी के करीब उम्र की। हमें लिली मिली और सोफिया के बालों के नमूने। हमने उनकी तुलना की। इसने पुष्टि की कि लिली सच में सोफिया की बेटी है। ऐसा लगता है सोफिया टेलर परिवार की संपत्ति हड़पने के लिए अपनी ही बेटी को टेलर परिवार की सबसे बड़ी बेटी का रूप धारण करवाया। लिली का वह आधा जेड पेंडेंट शायद नकली भी था और लिली का टेलर आंटी के पितृत्व परीक्षण के नतीजों शायद सोफिया द्वारा भी छेड़छाड़ की गई थी। एम्मा और टेलर आंटी के नतीजों का क्या? पितृत्व परीक्षण के नतीजे क्या वे आ गए? ये रहे। तो श्रीमती टेलर असल में मेरी माँ है। मुझे अपना परिवार मिल गया। तुम टेलर परिवार की असली सबसे बड़ी बेटी हो। तो एम्मा मेरी बचपन की मंगेतर है। इस तरह मेरी माँ एम्मा और मुझे अब और नहीं रोकेगी। यह मामला जितनी जल्दी हो सके आंटी को बताना होगा। हम उसे धोखा खाते रहने नहीं दे सकते। अगर लिली और सोफिया यह सब किया टेलर परिवार की दौलत हड़पने के लिए, और अगर मैं सुरक्षित हूँ, क्या वे श्रीमती टेलर को निशाना बनाएंगे? मेरी माँ को। गाड़ी तैयार करो, हम तुरंत टेलर निवास जा रहे हैं। माँ, आपने जो लोग भेजे थे वे अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं लौटे? क्या वे नाकाम रहे? मुझे नहीं पता। मैं ब्रदर व्हाइट से संपर्क नहीं कर पा रही हूँ। अब इस मोड़ पर हमें आखिरी कदम उठाना होगा। तुम क्या करने वाली हो? मैं अब टेलर परिवार की बेटी हूँ। जैसे ही श्रीमती टेलर मर जाएंगी, मैं टेलर परिवार की पूरी संपत्ति का वारिस बन सकती हूँ। भले ही टेलर परिवार की असली बड़ी बेटी आ जाए तो भी बेकार होगा। माँ, बस पाउडर का यह पैकेट श्रीमती टेलर के नाश्ते में डाल दो और हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। श्रीमती टेलर ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। क्या सच में हमें ऐसा करना है? ओह माँ, अगर वह नहीं मरेगी, जब सच सामने आएगा तो हम मरेंगे। उसकी एक जान हमारी 2 जानों के बदले, यह अच्छा सौदा है। हम। ठीक है। चेयरमैन, आगे कोई सड़क दुर्घटना लगती है। गाड़ियां यहाँ फंस गई हैं और हम बिल्कुल नहीं हिल पा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? मेरी माँ को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, मेरे पास एक तरीका है। मैडम, मिस दलिया यहाँ है। गर्मागर्म खाओ। और खाओ जान। इतनी सुबह कौन आया? यह दलिया गर्मा गर्म खाओ, ठंडा होने पर स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, लिली ही है जो माँ का ख्याल रखती है। अरे तुम अंदर नहीं जा सकते। मत खाओ, जल्दी से उगल दो। एम्मा, क्या तुम पागल हो? औरत, क्या तुम पागल हो? इतनी सुबह सुबह झगड़ा करने आई हो? जोशुआ, मैंने तुमसे कहा था यहाँ आने को, लिली से माफी मांगने, लोगों को लाकर झगड़ा करवाने नहीं। इन 2 झगड़ालुओं को ले जाओ और इन्हें गिरफ्तार करो। आंटी टेलर, कृपया एम्मा को मत सताइए। ये आपकी असली बेटी है। क्या? आपने अभी जो कहा, आपका क्या मतलब है? मेरी बेटी वह यह महिला कैसे हो सकती है? मेरी बेटी साफ तौर पर लिली है। बिल्कुल, फूट डालने की कोशिश मत करो मेरी माँ और मेरे बीच। आंटी, आखिर क्या हो रहा है? आप ये 2 रिपोर्ट पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा। पहली रिपोर्ट लिली और सोफिया की पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट है। लिली और सोफिया, वे माँ बेटी कैसे हो सकती हैं? मैंने पहले भी पितृत्व जांच करवाई थी। लिली मेरी बेटी है। आपकी पिछली पितृत्व जांच रिपोर्ट संभवतः सोफिया द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। मेरी बेटी कहाँ है? दूसरी रिपोर्ट एम्मा और आपके बीच की है। आंटी, एम्मा आपकी जैविक बेटी है।
माँ, उन पर विश्वास मत करें। मैं आपकी बेटी हूँ। ये रिपोर्ट नकली होनी चाहिए। तुम मेरी नकल कर रहे हो। तुम्हारा इरादा क्या है? तुम मेरी नकल कर रहे हो और मेरी माँ को हड़प रहे हो। टेलर आंटी, अगर आपको इन 2 रिपोर्टों पर विश्वास नहीं है, आप हमेशा उन्हें दोबारा जांच करवा सकती हैं। हालांकि परिणाम आने से पहले आपको लिली और सोफिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वे इरादा रखती हैं टेलर परिवार की संपत्ति हड़पने का और आपकी जान को खतरा पहुंचाने की साजिश रचती हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं अपनी ही माँ को कैसे नुकसान पहुंचा सकती हूँ? मैडम ने मुझ पर बहुत कृपा की है। मैं उन्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो क्या तुम्हारी हिम्मत है कटोरा भर दलिया पीने की? तो क्या तुम्हारी हिम्मत है यह दलिया पीने की? क्या इस दलिया में कुछ गड़बड़ है? सोफिया, तुमने यह दलिया बनाया है। तुम पहले क्यों नहीं खाती? तुम मुझे क्यों देख रही हो? खाओ। तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए बस एक कुर्बानी दो। श्रीमती टेलर, मुझे माफ करें। मुझे ऐसे इरादे नहीं रखने चाहिए थे। यह दलिया नहीं खाया जा सकता। अगर आपने खा लिया तो मर जाएंगे। तुमने सच में? यहाँ तक बात आ गई। झूठ बोलना बेकार है। लिली, वह सच में आपकी बेटी नहीं है। वह मेरी बेटी है। उसे अच्छा जीवन देने के लिए मैंने उसके लिए योजना बनाई। बदलने के लिए खोई हुई बड़ी बेटी को मैं तुम क्या बकवास कर रही हो? माँ, ऐसा नहीं है। मैं सच में आपकी बेटी हूँ। तुम मेरी बेटी नहीं हो। गार्ड्स, लिली को पकड़ो और सोफिया को। मुझे जाने दो। मैं टेलर परिवार की बड़ी बेटी हूँ। तुम मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते। लिली, सोफिया, मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकती थी इतने सालों तक? तुम इतने समय से मुझसे झूठ बोल रही हो। बटलर, उन्हें पुलिस स्टेशन भेज दो। मैं यकीन दिलाऊंगी कि वे जेल में सड़ें। उन्हें ले जाओ। मुझे छोड़ दो। मैं गलत थी। सावधान। एम्मा, तुम मेरी असली बेटी हो। मैं बहुत माफी चाहती हूँ। बहुत माफी। मैंने पहले बहुत सारी गलतियां की और तुम्हें चोट पहुंचाई। क्या तुम माँ को माफ कर सकती हो? मुझे नहीं पता, लेकिन चाहे जो भी हो, खून का रिश्ता तो है। तुम हमेशा मेरी माँ हो। मैं समझ गई। फिलहाल तुम निश्चित रूप से यह स्वीकार नहीं कर सकती, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी भरपाई करने के लिए दोगुनी मेहनत करूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि तुम अपना दिल खोलो मुझे स्वीकार करने के लिए। एम्मा, घर में स्वागत है मेरी प्यारी। इसाबेला को मम्मी चाहिए। दादी, मैं मम्मी के साथ रहना चाहती हूँ। कृपया मुझे वापस जाने दो मम्मी को ढूंढने। तेरी माँ कभी हमारे स्मिथ परिवार में नहीं आ सकती। जब तक मैं जीवित हूँ तू उसे कभी नहीं देख पाएगी। इसाबेला दादी से नफरत करती है। तुम बुरी दादी हो। रोना और हंगामा करना। तुम बिल्कुल अच्छे परिवार की महिला नहीं लगती। साधारण परिवार आखिरकार अच्छे बच्चे नहीं पाल सकते। मिस्टर थॉमस। जी मैडम, आपका क्या आदेश है? जाओ और युवा महिला को कुछ शिष्टाचार की शिक्षा दो, उसकी बुरी आदतों को सुधारने के लिए। जी, मैं तुरंत व्यवस्था करूंगा। तुम मुझे बहुत गुस्सा दिलाती हो। हेलो, क्या बात है? यह नालायक बेटा जोशुआ वास्तव में लिली को पुलिस स्टेशन में डाल दिया। उस एम्मा के लिए वह वास्तव में टे परिवार के खिलाफ चला गया। क्या वह पागल है?
दवा। दादी आप जाग गईं। शुक्र है मैडम, आप आखिरकार जाग गईं। यह उस युवती का धन्यवाद है जिसने आपको समय पर बेहोश पाया और तुरंत मुझे ढूंढ लिया, जिससे आप सुरक्षित हैं। डॉक्टर पहले से ही रास्ते पर हैं। जल्दी ही वे मैडम की फिर से जांच करेंगे आपके लिए। यह तुम ही थी जिसने मुझे बचाया। अगर मैं यहाँ नहीं होती तो क्या तुम वापस नहीं जा पाती अपनी माँ के पास? इसाबेला सच में मम्मी के पास वापस जाना चाहती है, लेकिन मम्मी ने कहा जब तुम किसी ऐसे से मिलो जिसे मदद की जरूरत हो तो तुम्हें तुरंत उनकी मदद करनी चाहिए। दादी मुझे नहीं चाहती कि मैं मम्मी से मिलूं, लेकिन दादी बुरी नहीं है। मैं दादी की मदद करना चाहती हूँ। दादी मुझे माफ करें, मुझे अभी अभी नहीं कहना चाहिए था। मम्मी ने मुझे सिखाया बड़ों का सम्मान करना। दादी मुझे अभी अभी नहीं करना चाहिए था आपको गुस्सा दिलाना। बच्ची, दादी के पास लेट जाओ। तुम्हारी माँ, हालांकि उसने तुम्हें नहीं बनाया एक अच्छे घर की बेटी, लेकिन उसने तुम्हें बनाया है एक दयालु इंसान। मिस्टर थॉमस, जल्दी से जोशुआ को बुलाओ और उसे वापस आने को कहो। और हाँ, अपने साथ एम्मा को भी लाए। हाँ। माँ, इसाबेला, इसाबेला, माँ रो मत, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं भी नहीं रोऊंगी। इसाबेला बहुत अच्छी है। मिसेज टेलर, आप यहाँ कैसे आईं? मिसेज स्मिथ, मैं सच में माफी चाहती हूँ। यह लड़का जोशुआ असल में लिली को पुलिस स्टेशन भेज दिया। मैं किसी को कहूंगी लिली को वापस लाए और उसे आपसे माफी मंगवाऊं। अब जब बात इतनी बढ़ गई है, मुझे लगता है हम दोनों परिवारों का रिश्ता तोड़ देना चाहिए। आखिरकार जोशुआ का पहले से एक बच्चा है और वह बहुत प्यार भी करता है उस बच्चे की माँ से। देखिए मिसेज स्मिथ, आपको अभी पता नहीं है कि हम दोनों परिवारों का रिश्ता जारी रहना चाहिए। जारी रहे। माँ, लिली बिल्कुल भी मिसेज टेलर की बेटी नहीं है। एम्मा ही है जो टेलर परिवार की असली बड़ी बेटी है। क्या? यह लिली ने मेरी बेटी का रूप धारण किया था। उसका जेल जाना बिल्कुल सही था। सौभाग्य से भगवान ने मुझ पर दया की, मुझे मेरी असली बेटी मिल गई। माँ, आपने अभी जो कहा उससे आप मानते हैं कि हम दोनों साथ हैं। मेरा बेटा और पोती उसे बहुत पसंद करते हैं। मैं उसे कैसे स्वीकार नहीं कर सकती? इसके अलावा वह अब टेलर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। मेरे पास क्या कारण है उसे स्वीकार न करने का? एम्मा, हम आखिरकार साथ हो सकते हैं आधिकारिक तौर पर। लिली, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचाने के लिए सारा दोष अपने ऊपर ले लिया ताकि तुम अच्छा जीवन जी सको। अपने बाकी दिनों के लिए तुम बंद करो और कोई मूर्खतापूर्ण विचार। अंकल ब्रूस के साथ गांव वापस चलो और अच्छा जीवन जियो। मैं वादा करता हूं कि जब तक तुम आज्ञाकारी रहोगी, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। मैं गांव वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहीं रहना चाहती हूँ। मेरी शादी शहर के सबसे अमीर उद्योगपति से लगभग हो ही गई थी। मैं एक अमीर पत्नी बनने वाली थी। मैं गांव क्यों जाऊं? लगभग, इसका मतलब है तुम सफल नहीं हुई। लिली, हकीकत का सामना करो। दिवास्वप्न देखना बंद करो। नहीं, जोशुआ मेरा है, वह मेरा है। अगर वो बदकिस्मत एम्मा दखल नहीं देती, मैंने बहुत पहले ही उससे शादी कर ली होती। सदी की शादी, यह होनी चाहिए थी मेरी सदी की शादी। एम्मा, मैं तुझे जीतने नहीं दूंगी। अगर मुझे कुछ नहीं मिल सकता, तुझे भी नहीं मिलना चाहिए। वाह, देखो दुल्हन कितनी खूबसूरत है। वहाँ एम्मा। माँ, तुम हमेशा खूबसूरत हो।
लेकिन आज तो और भी ज्यादा शानदार लग रही हो। मेरी होने वाली दुल्हन आंटी जितनी खूबसूरत होनी चाहिए। एम्मा, बधाई हो, तुम आखिरकार अपने प्यार के साथ हो। शुक्रिया। क्या मैं खूबसूरत हूँ? मुझे पछतावा हो रहा है इस शादी को करवाने का। मुझे तुम्हें छुपा देना चाहिए था। क्या तुम शर्मिंदा हो? बच्चे यहाँ हैं। एक बड़े होने के नाते तुम्हें मिसाल कायम करनी चाहिए। मैं उनके लिए मिसाल कायम कर रहा हूँ। मैं उन्हें दिखा रहा हूँ कैसा होता है किसी से सच्चा प्यार करना। जोशुआ, तुम्हारे चाचा और बड़े बुजुर्ग यहाँ हैं। क्या तुम नमस्ते करने जाओगे? एम्मा, तुम्हारे पुराने चाय बागान के सहकर्मी यहाँ भी हैं। क्या तुम उनसे मिलने जाओगी? मैं पहले चाचा और बड़ों का अभिवादन करूंगा। ठीक है, और मैं जाऊंगी देखने चाय बागान के सहकर्मियों को। अरे एम्मा, वे अन्ना, तुम सब आओ। अंदर क्यों नहीं आती? हम। एम्मा, बधाई हो। लगता है तुम्हारे मुश्किल दिन आखिरकार खत्म हो गए। तुमने अपनी जन्म देने वाली माँ को ढूंढ लिया और चेयरमैन के परिवार में शादी कर ली। हाँ एम्मा, तुम बहुत खुश होंगी। शुक्रिया। एम्मा, एम्मा, हम पहले जाते हैं। ठीक है। एम्मा, एम्मा, तुम यहाँ क्यों हो? मैं आज आई हूँ तुमसे माफी मांगने। मैं हाल ही में अपने कामों पर सोच रही थी। मुझसे सच में गलती हुई। मुझे माफ कर दो। तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यह है कि मेरी नजरों से दूर रहो। एम्मा, मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला। उसने सारा इल्जाम मुझ पर ले लिया। प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, क्या तुम केस वापस ले सकती हो? प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं कोई भी सजा मान लूंगी, पिटाई या गाली ग्लौज। केस वापस लेना नामुमकिन है। यह तुम्हारी हकीकत है। मुझे परेशान करना बंद करो। एम्मा, तुम मुझे धकेल रही हो। यह छोटी बच्ची बहुत खूबसूरत है। इसकी शक्ल और बदन भी अच्छा है। कोई आश्चर्य नहीं कि शहर का सबसे अमीर मैग्नेट उसे इतना पसंद करता था। वह सिर्फ एक छिनाल है जिसने जोशुआ को फंसाया। मिस्टर थॉम्पसन, जब आपको इतनी पसंद है, यह आपकी। लेकिन वह टेलर परिवार की एक मिस भी है और भविष्य की श्रीमती स्मिथ। मुझे डर है। किस बात का डर? मैंने हवाई जहाज के टिकट खरीद लिए हैं। यह काम होने के बाद हम साथ भाग जाएंगे। मुझे बहुत पैसे मिले टेलर परिवार से, इतने की दोनों की जिंदगी भर चले। ओह लिली, तुमने सब सोच समझ लिया है। छोटी सुंदरी, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जोशुआ, शादी शुरू होने वाली है, लेकिन एम्मा कहीं नहीं मिल रही। क्या वह अभी नहीं गई थी अपने चाय बागान सहकर्मियों से मिलने? सहकर्मियों ने कहा एक औरत आई और बोली वह एम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। फिर वह चली गई। उसके बाद एम्मा गायब हो गई। जल्दी करो, सर्विलांस चेक करो। तुरंत लोग भेजो एम्मा को ढूंढने। चलो। ब्यूटी, आ गया मैं। ब्यूटी, तुम कौन हो? मुझे छोड़ दो जोशुआ, मुझे छोड़ दो प्लीज। नहीं जोशुआ। शियानुआन, जोशुआ। एम्मा, मुझे छोड़ दो। जोशुआ, तुम देख रहे हो है ना, एम्मा एक चरित्रहीन स्लट है। देख, सिर्फ मैं तुम्हारे लायक हूँ। पागल, इन्हें यहाँ से निकालो। नहीं, मुझे छोड़ दो। जोशुआ, अच्छा हुआ तुम यहाँ हो, वरना मुझे डर था। माफ करना एम्मा, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। एम्मा, क्या हुआ?
मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, मेरी पत्नी कैसी है? वह ठीक है। वह प्रेग्नेंट है। उसे जरूर पहले बहुत भावुक हो गई थी, जिससे गर्भाशय पर असर पड़ा, जिसकी वजह से कुछ पेट दर्द हुआ। प्रेग्नेंट? मैं फिर से पिता बनने वाला हूँ। मैं फिर से बड़ी बहन बनने वाली हूँ। मैं फिर से दादी बनने वाली हूँ। मैं भी फिर से नानी बनने वाली हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हे भगवान, यह शानदार है। यह दोहरी खुशी है। एम्मा जोशुआ, शादी शुरू होने वाली है। शुभ मुहूर्त मत चूको। प्रिया, चलो शादी कर लें। ठीक है।